आई थिंक सो सबको विजिबल होगी ना स्क्रीन? यस। यस सर। ठीक है। तो गाइज हमारा जैसे टॉपिक मैंने बताया आपको, हमारा एनुमरेशन हो गया, स्कैनिंग हो गया, फुटप्रिंटिंग हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग हो गया। तो अब मालवेयर कर लेते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, मालवेयर थ्रेड्स एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली ये थ्योरेटिकल पे रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल भी है इसका, पर थ्योरेटिकल ज़्यादा है इसके अंदर, जानने वाली चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। तो किसी को अगर आप में से आइडिया है मालवेयर क्या होता है, थ्रेड्स रहने दो, खाली पल मेरे को ये बताओ कि मालवेयर क्या होता है। किसी को कोई आइडिया है आप में से? अगर है तो नॉलेज शेयर कर सकते हो अपनी। सर हेलो। मालवेयर मतलब किसी टाइप की स्क्रिप्ट या कोई कमांड जो किसी कंप्यूटर ठीक है। या किसी मशीन को कंट्रोल में लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और कोई कोई और आइडिया लगाना चाहेगा, व्हाट इज मालवेयर? इनके इसके नोट्स बना लेना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, पर नोट्स भी बना लेना। किसी और को आइडिया? अनमोल, भूमिका? ये मालवेयर इज अ वायरस, ठीक है। अदनान? हाँ, मालवेयर एक वायरस है, ठीक है। और? ठीक है। सर मालवेयर के अंदर ही सब छोटे चलो अगर अमित छोटे कोई स्टार्ट भी करते ट्रोजन हैं, बताइए बताइए। ट्रोजन जो आता हार्म है कर सकता है सिस्टम जो को। हमको हेल्प करने के लिए आता है सिस्टम में, लेकिन बिल्कुल। anyhow हमको नुकसान पहुंचाता है। फिर सर वायरस है जो सर बिल्कुल मालविया सर एक जी सॉफ्टवेयर कीर्ति। होता है सर, जो मतलब असुरक्षित बोलते हैं जी जिसको। जी। इट्स नॉट ए बिल्कुल सेफ, बिल्कुल। इज एन अनसेफ बिल्कुल सॉफ्टवेयर, बिल्कुल। जो कोई भी मतलब चोरी भी कर ले और बिल्कुल मालूम भी ना पड़े सर, दैट्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अदनान, ये भी ठीक है, एग्जीक्यूट अ कमांड विदाउट नॉलेजिंग विक्टिम, ठीक है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप सब, आपको नॉलेज है। मालवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आप नॉर्मली दूसरे सॉफ्टवेयर चलाते हो वैसे एक सॉफ्टवेयर है, पर इस सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मलिशियस है। ठीक है। आई थिंक सो आपको स्क्रीन विजिबल होगी, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। मालवेयर, ध्यान रखना हमेशा, मालवेयर इज अ मलिशियस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर तो है मलिशियस है। मलिशियस का मतलब ही क्या होता है? हार्मफुल, डेंजरस। अगर डेंजरस किसी में लग रहा है, किसी सॉफ्टवेयर में डेंजरस लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो डेंजरस होगा सॉफ्टवेयर आपको यूज करने के लिए। तो इसको यूज करना मतलब डेंजरस है आपके सिस्टम के लिए, आपके टीवी, आपके कंप्यूटर के लिए, आपके लैपटॉप के लिए, आपके सर्वर्स के भी लिए, इवन आपके फोन के लिए भी। ये सॉफ्टवेयर अगर ऐसी आपके कहीं भी सिस्टम्स में पाया जाता है तो वो क्या है? डेंजरस है। तो मालवेयर आपको पता लग गया होगा, इट्स अ मलिशियस सॉफ्टवेयर दैट डैमेज और डिसेबल्स, ठीक है, जिसका काम क्या है? डैमेज करना और डिसेबल करना कंप्यूटर सिस्टम्स को। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम्स लगा लो, जैसे मैंने और भी चीज इसकी बताई है, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, मोबाइल हो गया, और आपका सर्वर हो गया, ये सारी चीजें डैमेज कर सकता है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है। और देखते हैं, एंड गिव्स लिमिट और फुल कंट्रोल। ये क्या करता है? गिव्स करता है लिमिट एंड फुल कंट्रोल। किसको करता है? जिसने आपको भेजा है मालवेयर। और ये कौन करता है? ये अटैकर करते हैं, ठीक है, हैकर करते हैं। क्या करते हैं? कई बार जब उनको पोर्ट ओपन नहीं मिलते, कई बार उनको कोई चीजें नहीं मिलती ओपन, तो वो एक सोर्स ढूंढते हैं जिसके थ्रू वो आपको मालवेयर भेजते हैं, और वो एक्सेस ले लेते हैं, फुल कंट्रोल ले लेते हैं आपके सिस्टम का। ठीक है। फुल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम टू द मालवेयर क्रिएटर, जिसने भी मालवेयर बनाया, फॉर द पर्पस ऑफ थेफ्ट और फ्रॉड। लास्ट में एक चीज लिखे यहाँ पे, थेफ्ट और फ्रॉड। थेफ्ट का मतलब होता है, मतलब अब क्या करेगा वो? आपके सिस्टम के अंदर अगर भेज देगा, डैमेज तो कर ही सकता है, पर चुरा भी सकता है चीजें आपके। और चुराना क्या है? डेटा चुराना है, जो भी आपके पास वैल्यूएबल डेटा है वो सारी चीजें निकाल लेगा। ठीक है। तो मालवेयर सबको क्लियर हो गया क्या होता है मालवेयर? यस बताइए यस सर। गाइस। सर। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो मालवेयर होता है, जब हमने खाली एक सॉफ्टवेयर की बात की है। अब ये सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं? ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है एग्जांपल्स ऑफ मालवेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने तरीके के आपको दिख सकते हैं मालवेयर? ठीक है। मालवेयर सॉफ्टवेयर तो है, पर कितने तरीके का दिख सकता है? एक ट्रोजन होगा, एक बैकडोर होगा, एक रूट किट होगा, एक रैंसमवेयर होगा, एडवेयर होगा, वायरसेस होगा, वॉर्म होगा, स्पाईवेयर होगा, बॉटनेट्स होंगे, और क्रिप्टर्स होंगे। ये सारे क्या हो गए? आपके वायरस है। इसमें वायरस भी ऐड कर सकते हो आप। वायरस क्या हो गया? वॉर्म तो चलो यहाँ पे आ ही गया हमारा, है ना।
तो इसमें क्या हो गया, ये जितने भी आप देखते हो ना, कभी सुनते हो वायरस वायरस, ये सारी चीज सुनते हो, वायरस है तो, पर वो क्या है, मालवेयर का एक टाइप है, ठीक है। मालवेयर पहले है, वायरस बाद में है। मालवेयर के अंदर आता है वायरस आपका। ऐसे ही जितने भी ये टाइप्स देख रहे हो, ये सारे क्या है, मालवेयर के ही टाइप है। क्लियर है, इन सबको याद रखना, नोट कर लेना, ये याद होने बहुत जरूरी होते हैं। ट्रोजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रोजन, तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट जब आप वर्क करोगे। रैंसमवेयर भी बहुत जगह देखने को मिलेगा, बैकडोर भी, ठीक है, वॉर्म भी, बॉटनेट्स भी, ये बहुत देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। वायरसेस भी आ गए यहाँ पे, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। मालवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट गेट्स इनटू द सिस्टम विदाउट यूजर कंसेंट विद an interaction to steal private and सर confidential इसको फुल स्क्रीन data। कर जो वो दीजिए। क्या करता है, आपका स्टील करता है, चुरा, फुल कितनी, आपको दिख नहीं रहा क्या, नहीं नहीं, दिख रहा है कितना वो। दिख रहा है? F11 कर दीजिए, वो ऊपर भी एक हट जाएगा ना। सेकंड, एक सेकंड, एक, अच्छा अच्छा, F11, ठीक है, एक सेकंड, वेट अ सेकंड, F11 नहीं, F11 नहीं, फंक्शन के कंट्रोल साथ कर। F11 नहीं, वर्क नहीं कर रहा मेरा F11 फंक्शन के साथ F11, ठीक है। क्लियर है, अब विजिबल होगा ना, ठीक हाँ है, सर। अब क्लियर है, हाँ ठीक है। सर। तो मालवेयर आपका क्या करता है, हेलो, एक सेकंड गाइस, क्लास है, लक्ष्य, ऐड नहीं हुई, शो, क्लास तो चल रही है, तो एक काम करो आप इधर, एक सेकंड, ये जो है ना, एक सेकंड, एक सेकंड, ये जो लिंक है ना, इसकी फोटो ले लो, इस फोटो को लेके अपना ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, मैं आपको ऐड कर लूंगा, इसको सेलेक्ट कर लो। अब इसको स्कैन करके ना, इससे ज्वाइन हो जाना लैपटॉप से, ठीक है, ऊपर बैठे हो ना, ठीक है, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, फंक्शन है फिलहाल। तो मालवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट गेट्स इनटू द सिस्टम विदाउट यूजर, हाँ हमने देख लिया था यहाँ पे। तो क्या करता है इसमें, मालवेयर जो आपको भेजता है, जो भी अटैकर आपको भेजता है, तो स्टील कर लेता है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंस डेटा। सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है आपका, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ द यूजर, दैट इंक्लूड्स बैंक डिटेल्स। आपकी बैंक डिटेल्स भी आपके सिस्टम के अंदर होती है, अगर सिस्टम में नहीं है तो फोन में तो होगी ना, तो फोन में भी भेज सकता है आपको मालवेयर, ठीक है। बैंक डिटेल्स एंड पासवर्ड भी निकाल सकता है बहुत इजीली आपके पास से, जब आप उसने आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर भेज दिया है। तो मालवेयर कितने भी टाइप के हो सकते हैं, अभी हमने देखा ऊपर। दे ऑल्सो जनरेट अनोइंग पॉपअप, वो आपको पॉपअप भी जनरेट करा सकता है, एड फेक एड भी दिखा सकता है, एंड मेक चेंजेस इन सिस्टम सेटिंग्स। वो आपके इजीली, बहुत इजीली क्या कर सकता है, आपके सिस्टम के अंदर सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। इसका मतलब सिंपल ये समझो, तो उसने हाईजैक ही कर लिया आपके इस फोन को, मालवेयर भेजा, आपके फोन को, कंप्यूटर को हाईजैक ही कर लिया, पूरी पावर उसके पास होती है आपके अटैकर के पास, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है आपका सिस्टम, ठीक है, मालवेयर के थ्रू। तो इसका मतलब, जब भी हमने पढ़ा था ऊपर, मालवेयर क्या करता है, डैमेज करता है आपकी सिक्योरिटी को। दे गेट इनटू द सिस्टम थ्रू वायरसेस मीन्स, ठीक है, अलोंग विथ फ्री डाउनलोड्स, आपको मिल सकते हैं कैसे, अलोंग विथ फ्री डाउनलोड्स, क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक, अगर आप लिंक ओपन कर देते हो सस्पिशियस लिंक, या उसके थ्रू भी आ सकता है। ओपनिंग मेल्स फ्रॉम मलिशियस सोर्सेस, ठीक है, विजिट मलिशियस वेबसाइट, नॉट इंस्टॉल एंड अपडेट वर्जन ऑफ एंटीवायरस इन द सिस्टम। क्लियर है गाइज, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, मालवेयर के अंदर वेरियस तरीके से नहीं कैसे सर। कैसे आ सकता है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 5 तरीके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बस ये याद रख लेना क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए, इस तरीके से आपका वायरस भी आ सकता है। और भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा यूजेबल होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ फॉर मालवेयर टू एंटर अ सिस्टम। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे बंदा आपके सिस्टम पे मालवेयर भेज सकता है। तो मेरे को एक एक करके आप में से कोई पढ़ के बता सकता है कि आपको क्या समझ आ रहा है, स्टैंड मैसेजर एप्लीकेशन, किसी को कुछ समझ आ रहा है? सर ये सोशल मीडिया से फर्स्ट मैसेज का क्या करके। होगा, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, सर पोर्टेबल हार्डवेयर मीडिया रिमूवर या रिमूवेबल डिवाइस, पेन ड्राइव वगैरह से, मेमोरी कार्ड वगैरह से। बिल्कुल पेन ड्राइव में, हाँ कोई आपके पेन ड्राइव अपना वो हैकर है कोई भी, उसने अपनी पेन ड्राइव में वायरस डाल रखा है, और आपकी मशीन के अंदर वो डाल सकता है किसी भी पेन ड्राइव के थ्रू। एक सेकंड गाइस, इवेंट ऐड हुई है अभी, रणवी, ठीक है, ठीक है। तो रणवीर देख लेना एक बार, जो जो हमारा हुआ है अभी वीडियो में देख लेना, ठीक है।
तो एक सेकेंड, ठीक है। आपने पहले बताया किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको वायरस भेज सकता हूँ, मैसेज के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ठीक है। मतलब रिमूवेबल मीडिया यानी आपके हार्डवेयर जितने भी हो गए, यूएसबी हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गई, एक्सटर्नल एसएसडी हो गई, इनके थ्रू भी मैं आपको मालवेयर भेज सकता हूँ इन योर सिस्टम। ठीक है, थर्ड बताओ प्राइस पढ़ के। सर एक सेकेंड, ब्राउजर एंड ईमेल सॉफ्टवेयर बग्स, मतलब कोई कोई ठीक है। वेबसाइट्स के अंदर मतलब जो उसका पॉपअप होते हैं। बिल्कुल। ब्राउज़र्स का यूज़ करके भी आपके सिस्टम में मालवेयर आ सकता है। ऊपर पढ़ा था भी हमने, अगर आप ब्राउज़र पे जा रहे हो, एक ऐसी वेब एप्लीकेशन पे जा रहे हो जो कि सिक्योर नहीं है, वेबसाइट पे जा रहे हो जो सिक्योर नहीं है, उसके थ्रू भी आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ सकता है। क्योंकि ओपन जो वायरस होता है ना, कई बार वो इंटरनेट पे भी ओपन घूम रहा होता है, काफ़ी बंदे छोड़ देते हैं, फेक वेबसाइट बना के उसके अंदर मालवेयर लगा के छोड़ देते हैं। जो विज़िट करता है उस वेबसाइट पे, मालवेयर उनके सिस्टम में आ सकता है। अच्छा, फोर्थ, इनसिक्योर पैच मैनेजमेंट, इसका क्या लग रहा है आपको? सर यहाँ से मेरे को मतलब पता नहीं है क्या होता है। किसी को भी, हाँ, मतलब इनसिक्योर पैच मैनेजमेंट मतलब देखो यार, सिस्टम से पैच इनसिक्योर कोई करता है। पैच आपका मैनेजमेंट कर ही नहीं रखा पहले से। जैसे कि आप मान लो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मान लो आपका सिस्टम चल रहा है, 10 चल रहा है। अब आप 10 तो चला रहे हो, पर आपको पता है 10 वल्नेरेबल है अभी 11 के उसके मुताबिक। अब 11 थोड़ा आपका स्ट्रॉन्ग है, आप 10 चला रहे हो। 10 में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैकर को पता है, जो बहुत इजीली बाईपास हो जाती है, तो उसके थ्रू भी वो आपको भेज सकता है आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, इनसिक्योर पैच। ठीक है, अच्छा फिफ्थ बताओ, फिफ्थ में क्या समझ आ रहा है आपको? रोग डिकॉय कुछ सर, भी मतलब बताओ। कोई ऐसा, हाँ कोई ऐसा एप्लीकेशन जो एक्चुअली में क्या बोलते हैं, मल फंक्शन करता हो या ऐसा। हाँ मतलब मल फंक्शन एप्लीकेशन में भी हो सकता है रोग का मतलब, मे बी जो इन्फेक्टेड हो या इस तरह करके कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो, हमने देखा भी था अनट्रस्टेड साइट एंड फ्रीवेयर वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनट्रस्टेड साइट जो आपको पता है एचटीटीपी पे होती है। कई लोग सोशल इंजीनियरिंग करके आपको मालवेयर के थ्रू पहुंचा देते हैं। तो वो क्या होती है, अनट्रस्टेड साइट्स का यूज करके आपको, वेबसाइट्स का यूज करके आपके सिस्टम के अंदर, सिस्टम में एक बार मालवेयर डाल देते हैं। और जब मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है तो वो पूरा एक्सेस कंट्रोल ले लेते हैं। ठीक है, तो गाइस ये हम सिंपल सी बात है पढ़ रहे हैं कैसे कैसे सिस्टम में डालता है, सिस्टम में मालवेयर आता है। तो एक बार सर ये ये नोट्स याद रोग कर लेना डिकॉय जितने वाला भी हमने फंक्शन पढ़े हैं, बताना 7। प्लीज। बताता हूँ अभी नीचे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। कोई भी फाइल आप सोच रहे हो, गूगल डॉकिंग के थ्रू भी कई चीज हमने बताया था, मैंने आपको गूगल डॉकिंग, फुल फुट प्रिंटिंग के अंदर, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर। तो क्या होता है, हम ना इंटरनेट से काफी बार सोचते हैं, हाइड 01 सुना होगा आपने। हाइड 01 एक वेबसाइट है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज मिलते हैं। तो आपने क्या सोचा कि मेरे को यहाँ पे कोई फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है, तो आपने वो डाउनलोड कर लिया। तो जब डाउनलोड कर रहे हो तो उस फाइल के पीछे मर्ज होकर आपका वायरस भी आपके पीछे आ जाता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको इंटरनेट पे फ्री मिल रही है, तो इसका मतलब सामने वाला कुछ ना कुछ आपसे निकालना चाहता है। ठीक है, तो फ्री में कोई चीजें नहीं देता। ईमेल अटैचमेंट, नेटवर्क देख लेना, फाइल शेयरिंग सर्विसेज, नेट बायोस, एफटीपी, एसएमबी, अगर आपका पोर्ट ओपन है तो वो भी आपका क्या आ सकता है, मालवेयर आ सकता है। हमने एफटीपी के थ्रू एक्सेस लिया था। ठीक है, एसएमबी के थ्रू आप एपीटी के अंदर देख लोगे। जब एफटीपी के थ्रू मैंने एक्सेस लिया था एनुमरेशन में, तो जब मैं आपके सिस्टम के अंदर आ गया था तो आराम से इजीली क्या करा सकता हूँ, इंस्टॉल करा सकता हूँ आपका मालवेयर। ठीक है, ब्लूटूथ एंड वायरलेस नेटवर्क के थ्रू भी आपके सिस्टम में मालवेयर बहुत इजीली आ जाता है। पर ये थोड़ा सा इनहेंस्ड हो जाता है, इसके लिए अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें लिख लेना है कि ऐसे आपके सिस्टम में मालवेयर आपको मिल सकता है, आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पर्पस ऑफ मालवेयर की। अब पर्पस क्या है मालवेयर का, कि इसे सबसे ज्यादा यूज क्यों किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है साइबर सिक्योरिटी की लाइन के अंदर। अब यहाँ पे आप देखोगे पर्पसेस क्या है। टू स्टील पासवर्ड, ठीक है, आपका पासवर्ड निकालने के लिए। अगर मेरे को मान लो आपका, मेरे को खाली कंप्यूटर का एक्सेस मिल रखा है और मेरे को आपको पता ही नहीं किसी भी चीज का पासवर्ड, ना आपका फेसबुक का, ना जीमेल का, ना लिंक्डइन का, किसी चीज का पासवर्ड नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, आपके सिस्टम में ऑलरेडी एक्सेस तो हूँ, वहां पे मालवेयर डाल दूंगा। मालवेयर के थ्रू क्या कर लूंगा, आपके पासवर्ड्स भी निकाल सकता हूँ और भी दूसरी साइट्स के। तो मेरा सारा काम यहीं पे मालवेयर के थ्रू हो गया। ठीक है, और अगर मालवेयर मैंने भेज रखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टील इन पर्सनल डेटा, आपका सारा XYZ डेटा मैं सारा कॉपी कर सकता हूँ, हैकर कर सकता है। ठीक है, बैंकिंग की इंफॉर्मेशन निकल सकती है, रिवेंज ले सकते हैं। रिवेंज क्या लेना है,
मतलब जैसे कि मान लो सपोज करो कि मैंने आपके सिस्टम में एक्सेस ले लिया मालवेयर के थ्रू, तो फिर मैंने वहां पे क्या करा, हमारे कुछ वायरसेस होते हैं जिनका क्या काम होता है, आपके रैम और हार्डवेयर पे बहुत ज्यादा लोड क्रिएट कर देना। तो जैसे कि रूट किट भी आपका ये करता है, ठीक है, वायरस भी करता है। माल वायरस में वो बोल रहा हूँ जो मालवेयर का एक टाइप है, वायरस का काम क्या होता है, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर देना। तो वो इतनी सारी आपकी डेस्कटॉप पे फाइल्स क्रिएट कर देता है जिससे आपका सी ड्राइव फुल हो जाता है और आपकी विंडोज करप्ट हो जाती है, ठीक है। रूट किट में क्या होता है, रूट किट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर एक रूट किट आपके हार्डवेयर पे भी इफेक्ट कर देता है, तो रिवेंज में आ जाता है, ठीक है। वो चीज़ है स्पाई करना आपको। अभी हमने सबसे ऊपर ही देखा था स्पाईवेयर भी हमारा क्या होता है, मालवेयर होता है, आपके आपको स्पाई करते रहना। आपके सिस्टम में मैंने वायरस भेज दिया और आपको मैं लगातार मॉनिटर करे जा रहा हूँ, स्पाई करे जा रहा हूँ, करते क्या हो, टू डिलीट सेंसिटिव डेटा, आपका डेटा चुरा लेना सारा, सेंसिटिव डिलीट कर देना, सॉरी, यहाँ पे उस चुरा तो चुके हैं पहले ऑलरेडी, पर डिलीट कर देना जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने उसका बैकअप भी नहीं ले रखा होगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। टू हाई चेकिंग इन टू कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर को हाईजैक करने के लिए ये पर्पस हो जाते हैं आपके मालवेयर के लिए। तो आपको आ रहा होगा कि ये ही बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मालवेयर। अगर मान लो स्कैनिंग करके आपको कोई पोर्ट ओपन नहीं मिला तो आप दूसरा वे यूज करोगे मालवेयर का, ठीक है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। मालवेयर कंपोनेंट्स, कौन कौन से मालवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भेज दूंगा। क्रिप्टर क्या होता है, डाउनलोड क्या होता है, ड्रॉपर, एक्सप्लॉइट, इंजेक्टर, ठीक है, पैकेट और मलिशियस कोड, ये सारे आप चीजें देख लेना ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ मालवेयर, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मालवेयर की, जो हमने ऊपर पढ़े थे अभी, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रूट किट। अब उनकी प्रॉपरली बात कर लेते हैं। तो कोई रीड करके थोड़ा सा बताएगा क्या है, मैं आपको समझा दूं कंप्यूटर वायरस क्या होता है, पर रीड करके कोई बता देगा? यस सर, डील करेंगे। ठीक है। कंप्यूटर वायरस रिफर्स, ठीक है, हेलो। बताइए। जी सर। हाँ कंप्यूटर बोलिए। वायरस refers to a program which damage computer system and destroy or erase the data files। और सर ठीक है, पूरा पढ़े सर इसका कि मतलब point? कि क्या करता है कंप्यूटर वायरस आपका? न- वो डाटा नहीं को नहीं, इरेजर पूरा पढ़ना प्रिवेंट पड़ेगा, पर करता थोड़ा सा मतलब समझा दो यहाँ तक जितना आपको है। डिस्ट्रॉय कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम, डैमेज कर सकता है आपके सिस्टम को, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इरेज कर सकता है आपके डेटा फाइल्स को, ठीक है। उसके बाद अ कंप्यूटर, A computer virus is a malicious program that self-replicates by copying ठीक है, itself to another program। रेप्लिकेटेड, जी। In other words, ठीक है। the computer ये क्या virus है आप सबको पता है? हाँ, spread by itself ठीक है, into पूरा पढ़ other दीजिए फिर मैं मतलब computers। समझा दूंगा। मतलब वो वायरस को ठीक फैलाता है, है कंप्यूटर में। एग्जीक्यूट कोड ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कुछ ठीक है, कोड आप पूरा का। पढ़ दीजिए मैं बता दूंगा। हाँ, द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ए बिल्कुल। कंप्यूटर वायरस is to infect vulnerable system, steal user sensitive data। Hackers design computer virus with malicious intent and spray on online user by tricking them। ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर वायरस ये होता है, अगर समझ आया हो तो उस कंप्यूटर वायरस सबसे पहले तो आपको पता है, वायरस यहाँ पे आ गया तो एक मालवेयर का टाइप है जो कि आपके सिस्टम को डैमेज करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा आपके डेटा फाइल्स को। कंप्यूटर वायरस मलिशियस प्रोग्राम, सबको पता है जो वायरस है आप सुनते आ रहे हो, वायरस वायरस वो मलिशियस प्रोग्राम है, एक जो कोडिंग करते हो, आपने सबने पाइथन पढ़ी होगी, प्रोग्राम बनाया होगा, वो इसी तरीके का प्रोग्राम है, दैट सेल्फ रेप्लिकेटेड। सेल्फ रेप्लिकेटेड का मतलब क्या करता है, खुद अपने आप को फैलाता है, ठीक है, बढ़ाता है, खुद बढ़ाते चले जाता है, बहुत सारे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर देगा आपके सिस्टम में। सर जैसे मैंने अभी ओपन लूप रिवेंज कह सकते के हैं। पॉइंट आया था पर्पस ऑफ मालवेयर। हाँ, ओपन, ओपन लूप जैसे। हाँ वो लूप बोल सकते हो, हाँ, अपने आप बढ़ाना, बिना रुके बढ़ाते रहना। जैसे मैंने अभी रिवेंज में बताया था ना कि डेस्कटॉप पे अगर आपके भेज दिया जाएगा तो इतनी सारी फाइल्स क्रिएट कर देगा लूप के अंदर, जो रुकेगी नहीं, पर आपका सी ड्राइव पूरा फुल हो जाएगा और जिससे क्या हो जाएगा, विंडो करप्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। बाय कॉपिंग इटसेल्फ, ये अपने आप को कॉपी ही करते रहता है, अदर प्रोग्राम के अंदर भी, दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर जाके कॉपी करेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो कंप्यूटर वायरस स्प्रेड इटसेल्फ, ये अपने आप को बढ़ाता है इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स। तो एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होते हैं, जो आपके कोड रन होते हैं
एग्जीक्यूटेबल का सिंपल मतलब है जो रन होने वाले कोड्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर ये अपने आप को बढ़ा लेता है। द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर वायरस इज, उसका पर्पस क्या है कंप्यूटर वायरस का क्रिएट करना? इनफैक्ट इनफैक्ट वल्नेबल सिस्टम, उस वल्नेबल को सिस्टम करना, ठीक है, स्टील यूजर सेंसिटिव डेटा। हर एक जितना भी वायरस देखोगे ना उसका मेन काम तो यही रहेगा कि वो आपके डेटा चुरा सकता है, ठीक है। और मेन चीज ये रहेगी कि वो क्या है, एक मलिशियस प्रोग्राम है, ठीक है। और मेन चीज ये भी रहेगी कि डैमेज करता है आपके सिस्टम और कंप्यूटर को, ठीक है। वायरसेस विद मलिशियस इंटेंट ऑफ स्प्रे ऑनलाइन यूजर बाय टिकिंग देम, ट्रिकिंग दैम मतलब उसको ट्रिकिंग दैम करके उसको मतलब कैसे भी करके ना मैं वायरस भेजना है। अगर पोर्ट ओपन मिला है आपने एक्सेस कर रखा है तो भी भेज सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी ट्रिक्स का यूज करके, सोशल इंजीनियरिंग पार्ट बोलते हैं जिसका हम, उसका यूज करके आप वायरस पहुंचा सकते हो, ठीक है। ये तो सिंपल था आपका एक कंप्यूटर वायरस, और मैंने आपको मेन मेन लाइन बता दी जो जो हर वायरस के अंदर आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज आती है वॉर्म। अब वॉर्म क्या करता है? वॉर्म इज अ, चलो कोई पढ़ के बताएगा? Worm is a destructive डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट, program that fills a हाँ, computer system with self-replicating हम्म, information, clogging the system so that हाँ, its operation are slowed down or stopped. Types of worms, email टाइप्स ऑफ worm, वॉर्म, internet worm, and a worm मतलब एब्सोल्युटली, हानिकारक। ठीक है। बिल्कुल। अब वॉर्म क्या है? बेसिकली ये भी सबको पता है क्या है आपका, ये सेट ऑफ मलिशियस कोड है, एक प्रोग्राम है, मलिशियस प्रोग्राम है, जो क्या करता है, आपको सेल्फ रेप्लिकेट करता है, बिल्कुल वायरस की तरह अपने आप को बढ़ाता है, फैलाता है। अब इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? आपके सिस्टम में वायरस ने क्या किया था, ये अपने आप को बढ़ा रहा है पर मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर रहा है और अपनी कॉपीज भी क्रिएट करे जा रहा है। पर इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, आपके सिस्टम को बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर देता है, ठीक है, या तो फिर रोक भी देता है, आपके सिस्टम को बिल्कुल फ्रीज कर देगा जिससे आप वर्क नहीं कर पाओगे। बस इसका मेन पॉइंट यही है कि ये बहुत ज्यादा सिस्टम को स्लो कर देता है, सर्विस स्लो कर देता है और स्टॉप भी कर सकता है। टाइप्स ऑफ वॉर्म्स, कितने टाइप्स के आपके वॉर्म मिल सकते हैं आपको? ईमेल वॉर्म मतलब ईमेल के थ्रू आपको वॉर्म आ सकता है आपके सिस्टम के अंदर। इंटरनेट वॉर्म, इंटरनेट पे तो फैला ही रहता है बहुत जगह वॉर्म, ठीक है। एंड पेलोड्स, पेलोड भी आपका क्या होता है? मालवेयर ही होता है, पेलोड को भी हम मालवेयर ही बोलते हैं, सेट ऑफ मलिशियस कोड, ठीक है। तो ये हमारा वॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेलोड आता है लॉजिक बॉम्ब। तो पेलोड होता है मालवेयर, मालवेयर को ही पेलोड बोलते हैं। जो अगर मालवेयर बोल लो या पेलोड बोल लो, पेलोड का मतलब क्या है? कुछ ऐसा कोड जो मलिशियस कोड है, जैसे ही मैंने आपके पास भेजा और आपके सिस्टम में डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, वही मालवेयर होता है। बस नए नए वर्ड्स आते रहेंगे यहाँ पे, एक ही वर्ड ओके। की, ठीक है। इसका बताइए लॉजिकल बॉम्ब, ये आप, हाँ, Logical worm is a destructive समझाइए। program that perform an activity when a certain action has occurred। मतलब लॉजिकल बम जो है वो भी एक प्रोग्राम है जो हानि पहुंचाता है, पर डिस्ट्रक्टिव तो निश्चित कोई एक्शन को बिल्कुल, उसको हानि पहुंचाता है। दीज आर हिडन इन प्रोग्रामिंग कोड। बिल्कुल, ये छिपा हुआ प्रोग्रामिंग कोड होता है। बिल्कुल, एग्जीक्यूट ओनली व्हेन अ बिल्कुल, स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट, विदाउट जी जेरूसलम। जी सर। ठीक है। इसका मतलब मेरे को समझाइए, कोड ओनली व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है आपको? का मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन में ये कोड को यूज किया जाता होगा। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एफ एन, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? लॉजिकल बॉम्ब। अच्छा, ये क्या है लॉजिकल बॉम्ब, क्या है? बेसिकली सबको पता है एक मालवेयर है, मालवेयर का मतलब क्या है? डैमेज करना, तो एग्जीक्यूट करना। पर इसका स्पेशली काम क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए आपने किसी के पास एक मालवेयर भेज दिया अपने विक्टिम के सिस्टम के अंदर, और सपोज कीजिए कि आपको उसकी टाइमिंग पता है, आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके, फुटप्रिंटिंग करके उसकी टाइमिंग निकाल ली है कि ये बंदा इस टाइम एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपने क्या करा, वहां पे एक टाइप का मालवेयर लगा दिया जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल बॉम्ब। ये क्या होता है? इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक स्पेशली स्पेसिफिकली कंडीशन दे दी इसको, एक टाइम दे दिया कि आज, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको इस टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाना है और वर्क स्टार्ट
कर देना है। अब जैसे सपोज कीजिए कोई भी यूजर है और कोई भी सर्विस को ओपन करता है, लाइक यूट्यूब, लाइक जीमेल, ये सब चीजें ओपन करता है, तो क्या होगा, ये आपको पता है वो 5 बजे ओपन करेगा सपोज कीजिए, तो वहां पे क्या होता है, ये आपका एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद आपकी सारी एक्टिविटीज को कॉपी करके अटैकर के पास पहुंचा देता है। तो ये होता है आपका लॉजिकल बॉम्ब। बहुत कम देखने को मिलता है, ये बहुत कम यूज होता है वो, पर ये अगर यूज हो रहा है तो कोई भी अटैकर इसका जब ही यूज करेगा जब उसको बस कब एक ही टाइम की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जिस बंदे को आपको पूरा सिस्टम को हैक करना है वो बंदा इसका यूज नहीं करेगा लॉजिकल बॉम्ब का। ठीक है, वो और दूसरे टाइप्स के ट्रोजन्स को वो करेगा, यूज करेगा, मालवेयर को यूज करेगा। पर इसका मतलब ये है जब ये यूज करा है वन टाइम यूज करा जाएगा ये लॉजिकल बॉम्ब। क्लियर है सबको लॉजिकल बॉम्ब क्या होता है गाइस? सर इसका ट्रिगर क्या हो सकता है, जैसे हम बताइए। स्पेसिफिक डेट टाइम सेट कर सकते हैं? हाँ, डेट टाइम, जैसे कोडिंग करी है इसमें आपने, बहुत तरह कोडिंग तो से करी है ना, कोडिंग क्या होता है, बिल्कुल कोडिंग में आप पूरा डिफाइंड कर दोगे आप उसको। लॉजिकल जो टाइम होता है, कोलकाता बेस्ड जो टाइम होता है प्रोग्राम के अंदर, वो सेट कर दोगे। जैसे ही वो इंटरनेट से आपने उसके सिस्टम के अंदर भेज दिया, तो इंटरनेट से तो कनेक्ट होगा ही। अगर कोई बंदा यूट्यूब पे लाइव जाएगा तो आपका एक्टिवेट जो आपका कोड है ना, वो एक्टिवेट होगा इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद ही। तो उसको पता रहेगा कि लोकेशन का लॉन्गिट्यूड, एक लैटिट्यूड, एक चीज होती है जो लाइव लोकेशन, लाइव टाइमिंग बताती है, वो उसके अंदर ऐड करी जाती है। तो उसको पता रहता है कि हाँ ठीक है इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, अब उसको टाइम भी कनेक्ट हो गया। जैसे ही जो मैंने उसमें टाइम दे रखा है, आपने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर वाइल होता है, लूप होता है, लूप वाइल होता है, ये सारी चीज होती है। उसके अंदर हम दे देते हैं जब 5 बज जाए या इतना टाइम हो जाए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के हिसाब से, तो आपको ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये वाला वन टाइम यूज होने वाली चीज होती है ये। ठीक है, समझ आ गए सर या थोड़ा? जैसे डेट टाइम का पैरामीटर पे चलता है, या फिर जैसे कुछ हम भी, कोई कंडीशन सेट कुछ कर भी वॉइस सकते हैं कि कोई एग्जीक्यूटिंग कोड भी फाइल सेट एक, कर कंप्यूटर सकते डालनी हो, है? कुछ भी हाँ ठीक है। कंडीशन इसके डालनी लिए पड़ती है। देखो, ये जो चीज है ना, मालवेयर एक जो चीज है, ये पूरा का पूरा डिपेंड है आपका कोडिंग पे। अगर आपको कोडिंग अच्छी है, अगर आपने पाइथन, आपने सी प्लस, जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है, चलो सारी को छोड़ो, अगर आपने प्रो में जो पढ़ाई जाती है पाइथन, अगर उसको आपने देख रखा है फंक्शन कैसे डेवलप होता है, तो आप एक मालवेयर को क्रिएट भी कर सकते हो और एक मालवेयर को समझ भी सकते हो। तो मालवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग में आपने करा ही क्या होगा, प्रोग्रामिंग में आपने यही तो करा होगा ना कि मान लो सपोज करो, इफ एल्फ, अगर ये कंडीशन सही निकले तो ये चालू हो जाए, अगर ये कंडीशन सही निकले तो ये चालू ना हो, तो आपने देखा होगा। तो ऐसे कंडीशन दे देते हो कि हाँ ये कंडीशन अब ये स्टार्ट हो गई है, वैसे ही वो एक्टिव होता है आपका विक्टिम का सिस्टम। ये पहले भी आपको ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होने के बाद क्या होगा, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे इसकी कंडीशन राइट होगी वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा आपके सिस्टम के अंदर। और ये मोस्टली वन टाइम यूजेबल ज्यादा चीजें होती है। इसके अंदर क्या होता है, अदरवाइज अटैकर इसका क्या कर देता है, अपने लॉक्स जो होते हैं, आपके लॉक्स क्रिएट होते हैं, उसको डिलीट कर देता है और वहां से डिलीट हो जाती है फाइल। ठीक है, जब ये बहुत कम यूज होता है लॉजिकल बॉम्ब। मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ट्रोजन होता है। ठीक है, तो बड़े आगे गए ट्रोजन, Trojan is a destructive बढ़िए। program. It is usually pretended computer games और application software. माने computer games और application सॉफ्टवेयर उसको हम्म, ये हानि पहुंचाता है। If executed the computer system will ठीक be है। damaged. मतलब यदि आप कंप्यूटर में करते तो वो कंप्यूटर को डैमेज करता है ना। Trojan horse usually हम्म। comes with monitoring tools and keyloggers. These are active only when a specific event are alive. These are hidden with packers, scripters, and wrappers. ठीक है, तो ट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, आपका सबसे ज्यादा जानने वाली चीज होती है ट्रोजन होती है। अब ये होता क्या है बेसिकली, इट इज यूज पेटेंट्स एज कंप्यूटर गेम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब सिंपल ये है, जो ट्रोजन होता है ना, वो अटैकर आपको भेजता कैसे है, वो आपको एक ना लेजिटमेंट, जो आपका जेन्युइन कोई सॉफ्टवेयर होता है ना, एप्लीकेशन होता है, गेम होता है, उसके थ्रू भेज देता है। आपको क्या लगता है, या किसी भी जेन्युइन फोटोज के पीछे या जेन्युइन फोटोज की वीडियोस के पीछे लगा के आपको ट्रोजन मालवेयर भेज दिया जाता है, जिससे होता क्या है, आपको ये प्रिटेंड होता है कि वो प्रिटेंड करता है कि एक वो सिक्योर फाइल है, एक नॉर्मल फाइल है, जिससे आपको शक नहीं होता, और उसको आप क्या करा लेते हो, इंस्टॉल करा लेते हो और रन करा देते हो। ठीक है, पर जैसे ही वो आपके एक बार सिस्टम में पहुंचने के बाद रन हो जाता है, तो क्या करता है, वो बैकएंड में अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, बैकएंड में पर पीछे ही पीछे। तो वो क्या करता है,
इफ एग्जीक्यूटेड, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए, रन इंस्टॉल हो जाए, द कंप्यूटर सिस्टम विल बी डैमेज, और डैमेज तो सबसे पहले होगा ही होगा, क्योंकि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ट्रोजन हॉर्स एज यूजली कम्स विद मॉनिटरिंग टूल्स, वो आपको मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर देगा आपके टूल्स को। की लॉगर्स का मतलब ये होता है, जो भी मैं की यहाँ से प्रेस करूंगा, कीबोर्ड में जो भी मैं की प्रेस करूंगा, एच करूंगा, ए करूंगा, आर एस एच, जो भी हर्ष नाम लिखूंगा, तो वो क्या होगा, वो सारी चीज को मॉनिटर करने लग जाएगा और अटैकर को भेजते चले जाएगा सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो वो आपके की लॉगर्स को भी स्टार्ट कर देता है। दिस आर एक्टिव ओनली व्हेन स्पेसिफिक इवेंट्स आर लाइव। ठीक है, दिस आर हिडन, वो आपका हिडन होता है किस किस के पीछे, पैकर्स के पीछे, क्रिप्टर्स के पीछे और वेपर्स के पीछे। हमें अभी हम पढ़ेंगे कि क्रिप्टर एंड वेपर्स क्या होता है, पैकर्स क्या होता है। ठीक है, तो आगे जाके हम इसको देखेंगे, पर ट्रोजन आई थिंक आपको समझ आ गया व्हाट इज ट्रोजन। कि जो जेन्युइन एप्स होते हैं, लगते जो जेन्युइन है, नॉन जो लेजिटमेंट लगते हैं, पर वो लेजिटमेंट होते नहीं है, उनके पीछे वायरस होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ ट्रोजन। इट इज अ प्रोग्राम इन विच द malicious एंड हार्मफुल कोड। तो ये चीज तो हर किसी के साथ जुड़ेगी जुड़ेगी कि ये प्रोग्राम है, मलिशियस है, जो आपको हार्मफुल करता है, आपको हार्म करता है, डैमेज करता है आपके सिस्टम को। कंटेंट इनसाइड अन apparently harmless program or data which can later gain control and causes damage। ठीक है, ट्रोजन आपका लेजिटमेंट ऐप है, जो आपको शो करता है कि नॉर्मल क्रिएटिंग फाइल है, पर वो जैसे आपके सिस्टम में जाता है अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे अटैकर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, देख आपको भेज रहा है यहाँ पे, नॉर्मली सस्पिशियस फाइल है, ये आपकी नॉर्मल फाइल है, उसके पीछे मलिशियस कोड्स लगा रखे हैं एक नॉर्मल फाइल के पीछे। इंटरनेट पे गया और आपने इंटरनेट के थ्रू उसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपको लग रहा है कि ये जस्ट एक गेम है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है एक गेम। प्रो बैकएंड में क्या कर रहा है, आपको आपके चेंजेस कर रहा है सिस्टम के अंदर, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है सारी चीजें। ये होता है आपका ट्रोजन। ठीक है, रूट किट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ के बताइए थोड़ा सा रूट किट के बारे में। कलेक्शन ऑफ द टूल्स पढ़ के बताइए दैट अलाउज अन अटैकर, गाइस। Rootkit collection of tools that allow an attacker to take control of a system. Can be ठीक used है। to hide evidence of an attacker presence and give ठीक them backdoor access. Can contain ठीक है। logs enough to remove tracker to attacker, trace to attacker. ठीक मतलब है, ये इसका समझ आया कुछ आपको? जी जी ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रूट किट मोस्टली कब यूज किया जाता है? रोज रूट किट इसलिए यूज करा जाता है, जैसे सपोज कीजिए अगर किसी को नॉर्मली इन्फॉर अगर किसी को नॉलेज है कि कैसे हम वायरस को ढूंढ सकते हैं, कैसे सस्पिशियस फाइल को हम अपने सिस्टम में ढूंढ सकते हैं। एक तो उसका एक्सटेंशन ले लो, डॉट ई एक्स जो भी होता है फाइल, वो मोस्टली डेंजरस फाइल्स होती हैं। ठीक है, विंडोज की फाइल तो होती है, मगर उनमें कुछ ना कुछ मोस्टली डेंजरस मिल ही जाता है कभी कभी। तो रूट किट क्या करता है, अगर आप मान लो थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको कि वायरस कैसे ढूंढते हैं, जो फाइल डाउनलोड कराई गई है वो वायरस है या नहीं है, तो रूट किट का हम वहां पे यूज कर सकते हैं आपके वायरस को हाइड करने में। ये आपके वायरस को अच्छे से आपके हाइड कर देती है, जिससे आप ढूंढने से भी नहीं ढूंढ पाते, ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपका वायरस कहाँ लोकेटेड है और कहाँ छुपा हुआ है। और ये क्या करता है, आपको बैकडोर एक्सेस दे देता है। बैकडोर एक्सेस का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए मैंने किसी सिस्टम के अंदर मालवेयर अभी भेज दिया, ठीक है, और मैंने उसके पूरे सिस्टम का एक्सेस ले लिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल को कॉपी करे जा रहा हूँ, डेटा लिए जा रहा हूँ। और सपोज कीजिए इतनी देर में विक्टिम का सिस्टम बंद हो गया, तो क्या होगा, कनेक्शन बंद हो जाएगा, कनेक्शन चले जाएगा जब बंद हो गया तो सिस्टम। फिर क्या करता है, अगर रूट किट आपने भेज रखा है, बैकडोर एक्सेस का काम यही होता है, जब विक्टिम फिर दोबारा अपना पीसी को ओपन करेगा, अपने सिस्टम को ओपन करेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा, आपका एकदम से ही कनेक्शन फिर दोबारा बन जाएगा कुछ सेकंडों में या कुछ मिनटों में। फिर दोबारा आप क्या कर सकते हो, अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, डाउनलोडिंग कुछ चीजें कर सकते हो। क्लियर है, और इसके थ्रू आप कैन लॉक्स, एक सेकंड को ये एडमिट, इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा है, कृति? कृति आप पहले तो ज्वाइन कर गए थे, मतलब लेफ्ट हो गए थे क्या आप? ठीक है, एक सेकंड, मान लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या करता है, की लॉगर रूट किट का हम स्पेशली सबसे ज्यादा यूज कर पड़ता है अटैकर, जब उसको अपना मालवेयर छुपाना हो, ताकि उसको कोई हाइड कर, अच्छे से हाइड कर दे, ताकि किसी को मिले ना, और मिलने के बाद वो क्या ना हो पाए, डिलीट ना कर सके उसको, जिससे उसका बैकडोर एक्सेस मेंटेन रहे। ठीक है, एपीटी आप देख लेना, एपीटी क्या होता है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। आगे हम देखते हैं
व्हाट आर एडवांस प्रिस्टिन थ्रेट, ये पढ़ लेना। एडवेयर, एडवेयर जो वायरस है बेसिकली आप सबने देखा होगा। एडवेयर, एडवेयर वही होता है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। कोई वेबसाइट पे आप जब जाते हो, लॉगिन करते हो, आपको बहुत सारी एड्स मिलती है। जैसे सपोज कीजिए आप कोई भी मूवीज डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, और मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारी आपको एड्स ओपन हो जाती है और नए पेज ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपको जबरदस्ती एक पेज से रीडायरेक्ट करते हैं दूसरे पेजेस पे। और उन पेजेस पे क्या होता है, मालवेयर्स होता है। तो ऐसे एडवेयर्स जो भी पेजेस होते हैं उनको आपको विजिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपको जबरदस्ती ही रिडायरेक्ट कर रहा है, दूसरे पेज पे लॉगिन करा रहा है बिना अननेसेसरी चीज के, तो उसमें मालवेयर होता है। तो एडवेयर का हमेशा ध्यान रखना कभी भी मूवीज वूवीज डाउनलोड करो तो, ठीक है। एडवेयर के यहाँ पे कुछ आगे इंडिकेट्स ऑफ एडवेयर्स देख लेना। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर की जैसे मैंने बात की थी, अगर इसमें क्या होता है, स्पाईवेयर में ना मोस्टली क्या करा जाता है, अटैकर ना आपके सिस्टम में छोड़ देता है एक वायरस, और आपको ना लगातार मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होता, वो ना आपकी फाइल्स को कॉपी कर रहा होता। वो क्या कर रहा होता है, बस आपको एक बार डाल के मालवेयर सारा डेटा को एकदम से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करता है, वो आपके डेटा को आराम से सेल कर देता है। ये वो वाले स्पाईवेयर्स होते हैं जो इंटरनेट पे ब्लैक हेड हैकर्स होते हैं, वो अपनी वेबसाइट बना के, एक फैक्ट लेजिटमेंट वेबसाइट बना के, क्लोन वेबसाइट बना के उस पर वायरस लगा देते हैं, स्पाईवेयर। और वो किसी भी के सिस्टम में भी जाए, इंटरनेट पे देखो कोई भी एक्सेस कर सकता है, वेबसाइट सब ओपन करते हैं, कोई सी भी वेबसाइट, तो किसी भी वेबसाइट पे जाए और उसके सिस्टम के अंदर स्पाईवेयर मालवेयर अगर चले गया, तो वो पर्टिकुलर किसी को भी वो नहीं करता है कि वॉच नहीं कर रहा होता है, पर एक एक करके वो क्या करता है कि सिस्टम के अंदर जैसे स्पाईवेयर जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारी चीजों को क्या कर लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, फाइनेंशियल डेटा को भी, लॉगिन्स को एक्सट्रैक्ट करके क्या कर देता है, वो अपने पास अपने सिस्टम में कॉपी करके उसको सेल कर देता है, बेच देता है दूसरे लोगों को जिनको नीड होती है। स्पाईवेयर वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका वायरसेस आ गया, यहाँ पे आप देख लेना इसको क्या क्या वायरसेस का वर्क है। सेल्फ रेप्लिकेटेड, वही सारी चीजें आ गई जो हमने ऊपर पढ़ा था, वायरस एक बार फिर रिपीट हो गया। वायरसेस आर द, ठीक है। अब आता है ये वायरसेस हम ऊपर पढ़ चुके हैं गाइस, फिर दोबारा रिपीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक वेयर बहुत अभी डेंजरस है, जो कि बहुत मुश्किल चल रहा है, इसका नाम रैंसमवेयर मालवेयर का। ये करता क्या है, ये आपके सिस्टम में अगर कोई भी अटैकर इसको भेज दे, तो इसका काम क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही काम होता है इसका, बस एक ही, जो आपका डेटा है ना, पूरा डेटा उसको वो क्या कर देता है, इनक्रिप्टेड कर देता है। इनक्रिप्टेड आपको पता है, प्लेन टेक्स्ट से एक प्लेन टेक्स्ट से एक ऐसी टेक्स्ट के अंदर कॉपी कर देता है जिसको कोई कोई बंदा नॉर्मली रीड कर ही नहीं पाता। तो सपोज करो मैंने आपके सिस्टम के अंदर एक रैंसमवेयर भेज दिया, सपोज कीजिए, और आपके पास कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, आप जैसे कि सपोज कीजिए एक बैंकिंग एम्प्लॉय है, बैंक के एम्प्लॉय है, या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है, और आपके पास जो डेटा है वो उस पे ये भेज दिया मैंने रैंसमवेयर, तो क्या होगा, जो भी आपका डेटा, रीडेबल डेटा है ना, जो भी आपने सेव कर रखा है, ठीक है, वो डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा, दूसरी एक लैंग्वेज में शिफ्ट हो जाएगा, जिसको आप रीड ही नहीं कर सकते, कुछ और आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगेगा। प्लेन टेक्स्ट में आपको, नॉर्मल टेक्स्ट में दिखेगा ही नहीं चीजें। तो इससे क्या होता है, आपका रैंसमवेयर इनक्रिप्ट कर देता है डेटा को। फिर इन्वर्टर में ऐसे फिर रहता है। अटैकर क्या करता है, अटैकर रैंसम मांगता है। रैंसम का मतलब, कल से मौसम रैंसम का मतलब होता है फिरौती मांगना, ठीक है, हिंदी में। गाँव की में एक मान कृति, आपका माइक ऑन है। मुझे क्या करना, तेरे हेलो रिश्तेदार कृति, को कोई दिक्कत है। अब मेरे रिश्तेदार को काम चला। कृति वॉइस आ रही है आपकी साइड से, ठीक है। एक सेकंड, मैं इनका माइक ही बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो रैंसम बेसिकली क्या करता है, आपके सारे डेटा को क्या कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है एक दूसरी लैंग्वेज के अंदर, इनक्रिप्टेड कर देता है। ये हमेशा याद रखना, इनक्रिप्टेड कर देता है, इसका वर्क होता है। और ये वापस प्लेन टेक्स्ट में कब होता है, जब आप रैंसमवेयर, अटैकर क्या करता है, जब आपसे रैंसम फिरौती मांगता है, वो आपसे बोलता है कि हाँ मेरे को इतने पैसे बिटकॉइंस में सेव कर, सेंड कर दो, ये कर दो। फिर वो आपको एक की भेजता है, आपने पढ़ी होगी एसएसएच के अंदर दो की होती है, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे बाकी वो सब चीजें। तो वो की भेजता है, जिससे क्या होता है, आपको नॉन जो सारा का सारा डेटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट में वापस आपके सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। तो ये रैंसमवेयर होता है यूज, काफी जगह यूज होता है। अभी भी हाल फिलहाल में भी, पिछले महीने भी एक हांगकांग के बैंक में रैंसमवेयर किसी अटैकर ने भेज दिया था, जिससे हुआ क्या था, बैंक का सारा इतना इंपॉर्टेंट डेटा था जो कि इनक्रिप्ट हो गया था,
तो फिर अटैकर को रैंसम भेजी उन्होंने बैंक वालों ने, देन उसने की भेजी जिससे उसका डेटा सारा प्लेन टेक्स्ट में वापस आ गया। तो ये रैंसमवेयर का काम होता है। क्लियर है? तो गाइस यही हमारी पीडीएफ थी पूरी मालवेयर के बारे में। तो किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मालवेयर क्या होता है? नहीं सर, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्म पहुंचाता है। तो सबने टाइप्स लिख लिए मालवेयर के, जो जो मैंने बताए थे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो लिखे हैं, यस। ट्रोजन, बैकडोर, रूटकीट, रैंसमवेयर, एडवेयर, वायरस, स्पाईवेयर। कोई रह तो नहीं गया? हाँ, इसमें रह गया आपका आपका बॉटनेट एंड क्रिप्टर्स। ठीक है, तो बॉटनेट, तो मेरे को कोई आप में से बताएगा बॉटनेट होता क्या है? सर बॉटनेट होता है मतलब किसी को इन्फेक्टेड आइडिया है कंप्यूटर गाइस? के साथ नेटवर्क होता है। मतलब ठीक से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अब बताओ कैसे मतलब होता मान लीजिए सर कि एक मेरे पास एक एक वायरस है, ठीक है, और है। कुछ विक्टिम्स है, मतलब मान लीजिए 50 या 40 जो है। ठीक हम क्या करेंगे, उन सभी के सिस्टम पे एक ठीक है वायरस इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, अगर हमको मान लीजिए किसी वेबसाइट पे अटैक करना है, मान लीजिए डीडोस बिल्कुल करना है, तो फिर हम कमांड देंगे उन सब 50 की 50 ठीक है, कंटिन्यूस क्या बोलते हैं उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करो, तो वो एक तरह से डीडोस अटैक हो जाएगा। उन सब चीज के लिए बॉटनेट यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है गाइस, समझ आया आप सबको गाइस कुछ जो इन्होंने बताया? हेलो सर एक बार और बता दीजिए सर हेलो प्लीज। गाइस, वॉइस आ रही है आप सबको? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको जी सर। बॉटनेट होता क्या है। ये आपका एक ऑटोमेशन टूल होता है। पहले तो हम क्या करते हैं, एक टूल रेडी करवा लेते हैं, कमांड से एक प्रोग्राम रेडी करवा लेते हैं, जिसमें होता क्या है, बॉटनेट। बॉटनेट मतलब ऑटोमेटेड टूल। इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट्स होती हैं, सॉरी कॉम्प्रोमाइज आईपीज होती हैं, जैसे हमने शोडान के अंदर देखा था ना, वहाँ पे आपको यूजेबल जो पब्लिक आईपी होती है वो मिलती है, और कुछ आईपी जो वो डिवाइसेस की आपकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है सिस्टम्स की, वो भी मिलती है, जिनको हम ज़ोंबी आईपी बोलते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए आपकी ही आईपी, किसी की भी आईपी वो हो गई, कॉम्प्रोमाइज हुआ है किसी का सिस्टम, तो उसको एक ज़ोंबी आईपी मिल जाती है जो चेंज नहीं होती, ठीक है, आपके सिस्टम की। तो उससे क्या होता है, आपको नहीं पता आपके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और ज़ोंबी आईपी की बन चुकी है। तो क्या कर लेते हैं, ये बिकती है इंटरनेट पे। फिर इंटरनेट पे बिकने के बाद क्या करते हैं, जिसने बॉटनेट का प्रोग्राम बनाया, पहली बात तो बॉटनेट एक प्रोग्राम है, ऑटोमेटेड प्रोग्राम है, जो कि ऑटोमेटेड सारा वर्क करता है। तो उस प्रोग्राम के अंदर क्या कर देते हैं, बॉटनेट आईपीस डाल देती हैं कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स की। ठीक है, इसको आप डॉस भी बोल सकते हो, यहीं पे मैं डॉस भी बता रहा हूँ आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई आईपी डाल दी इसके अंदर, तो इस आईपी के थ्रू क्या होता है, इस आईपी के थ्रू जितने भी आपकी आईपी डली होगी उन सिस्टम से आप सारा काम करा सकते हो। कि मैं आपको किसका बता रहा हूँ, डॉस का बता रहा हूँ। पर हम मालवेयर की जब बात करते हैं तो बॉटनेट में क्या होता है, जितने भी सिस्टम में मेरे पीसी में कनेक्ट है, कितने भी होस्ट मेरे सेम नेटवर्क के अंदर, जब हमने हार्प हाइफन स्कैन हाइफन एल की कमांड जब करी थी, नेटवर्क डिस्कवर करा था, तो उसमें मान लो सपोज कीजिए मेरे साथ 15 होस्ट लाइव और थे। तो ये क्या हो गया, उन सबकी मैंने आईपी ले ली। तो आईपी लेने के बाद क्या करा, मैंने उन सबको मालवेयर भेज दिया, मालवेयर भेजने सॉरी वो भेज दिया रूट, हाँ बॉटनेट मालवेयर भेज दिया। अब इससे होगा क्या, बॉटनेट मालवेयर सब सिस्टम्स के अंदर ऑटोमेटिकली, एक ही प्रोग्राम है, ऑटोमेटिकली सबके सिस्टम के अंदर जाएगा और सारे क्रीडेंशियल्स, उसके सारे डेटा निकाल के 15-15 सिस्टम के अंदर सारे सिस्टम का डेटा निकाल के मेरे सिस्टम पे लाके दे देगा। अब एक ये तरीके से क्या हो गया, रोबोटिक हो गया। देखो ह्यूमन क्या करता है, अटैकर क्या करेगा, अटैकर एक एक सिस्टम में जाएगा, वहां पे मालवेयर भेजेगा, फिर उसके सिस्टम में से डेटा को डंप करेगा, डेटा को निकालेगा, स्टील करेगा। अदरवाइज दूसरी तरफ आप देखो, आपको 15 के 15 सिस्टम का एक साथ निकालना है, तो आप क्या करोगे, बॉटनेट प्रोग्राम बनाओगे, उसको रन करा दोगे, और रन कराने के बाद क्या होगा, आपका सारा का सारा एक एक काम कौन कर देगा, आपका बॉटनेट कर देगा। क्लियर है? क्लियर है गाइस बॉटनेट प्रोग्राम्स? इसको बॉटनेट को आप कहीं यस भी सर। यूज कर सकते हो, मालवेयर में, डॉस में, या प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्रिप्टर्स। क्रिप्टर्स की नॉलेज है किसी को? नहीं सर, क्रिप्टर्स के बारे क्रिप्टर्स में का आइडिया? नहीं है। बेसिकली क्रिप्टर्स क्या करता है, आपका आपके 2-3 मालवेयर्स को एक साथ भेज देता है। सपोज कीजिए आप यहाँ पे देख रहे हो मालवेयर तो हमारे पास बहुत सारे हम्म। है, ट्रोजन है, बैकडोर है, रूटकिट है, रैंसमवेयर है, एडवेयर। पर मेरे को एक टाइम पे तो मैं एक ही तो भेज पाऊंगा किसी के पास, या तो ट्रोजन भेज दूंगा, या फिर मैं रूटकिट भेज दूंगा, या रैंसमवेयर। तो क्रिप्टर क्या करता है, ये आपका काम इजी करता है। इजी क्या करता है, ये 2-3 मर्ज फाइल कर देता है, मालवेयर 1 2 3 4 5 6, जैसे आप जितने भी ले लो, सारे के सारे ही ले लो, आप नो के नो ले लो, वायरसेस ले लो, ये इन सबको एक साथ भेज सकता है। क्रिप्टर्स का काम जस्ट ये होता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है।
ठीक है, तो गाइज एक बार इसमें नोट डाउन करिए। मैं अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं, इसमें कुछ रहा नहीं, पूरा मालवेयर हमारा कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, चीजें नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्रीन है, मालवेयर की पहले डेफिनेशन लिख लीजिए इतनी, फिर टाइप्स ऑफ मालवेयर लिख लीजिए सारे, और जो जो मैंने इनके बारे में वर्क बताया वो लिख लीजिए। मैं अदर दूसरी साइड पे मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बोला था विंडोज डाउनलोड करने के लिए, जब तक मैं यहाँ पे विंडोज डाउनलोड कर लेता हूँ, उसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। जब तक आप नोट डाउन कर लीजिए जो जो मैंने चीजें बताई हैं अपने लैंग्वेज में। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये विंडोज पे, विंडोज क्या है, एक मेरा होस्ट, एक मेरा विक्टिम है, विंडोज के ऊपर, सिस्टम के ऊपर मालवेयर भेजूंगा। क्लियर है। मालवेयर सर पहले हम वायरस बनाएंगे, वायरस भेजेंगे, फिर देखते हैं वायरस क्या क्या। बताइए। सर ये विंडोज कैसे, आपने बोला नहीं कि इंस्टॉल वो सिंपल ही करना है, ओपन मैंने फोल्डर में? पहले ही शुरू दिन किया बोले था, थे मैंने भाई। विंडो 10, विंडो पहले दिन बोला था मैंने, विंडोज 10 डाउनलोड कर लेना, हाँ सर, और लेकिन लिंक भी भेजा था आपको विंडो 10 का। ये कोई नहीं, कोई नहीं, आज कर लेना, क्लास के बाद। आज पहले प्रैक्टिकल देख लो पूरा, फिर क्लास के बाद कर लेना। पर जो जो मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ ध्यान से देख लेना एक बार। डाउनलोड तो कर दिया सर, लेकिन ये वर्क्स जो हमारा अच्छा VMware उसके अंदर कैसे डालना होगा? अच्छा, इंस्टॉल नहीं किया। अच्छा, ISS इंस्टॉल हो जाता है जैसे न्यू सेम टाली वर्जन। हुआ था ना आपका, जैसे रियल, हाँ वैसे ही होगा सेम। आप यहाँ पे जाओगे, न्यू ओपन मशीन करोगे, न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, जैसे आप विंडोज डाउनलोड करते हो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें वही करोगे। अगर नहीं हो पाएगा तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे एक वीडियो मिलेगी 5 मिनट की, उससे कॉन्फ़िगर हो जाएगा बड़े आराम से। तो गाइस मेरे को 5 मिनट दीजिए, जब तक आप लिखिए, मशीन भी ऑन हो रही है जब तक। मैं एक सेकेंड आता हूँ जस्ट। ताहा, इंस्टॉलेशन मीडिया डाउनलोड हो गई है क्या? 10 में? क्या क्या क्या? 10 में क्या डाउनलोड किया, ISO की इंस्टॉलेशन मीडिया? वो पता नहीं कुछ। मैं भेज दूंगा भाई। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन करो ना, आसान। बाकी सारा जो क्या बोलते हैं विजार्ड वाला सिस्टम ही है। वो जो हमने मेटस पोर्टेबल डाला था, ऐसा नहीं होगा ओपन करके? नहीं नहीं, वो उसका VM बनाया नहीं मिलेगा, तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा।
गाइस 5 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को, मैं क्या रहा हूँ। ठीक है गाइस, स्टार्ट करें फिर। विशाल कौन है? विशाल आज पहली बार आ रहे हैं क्लास में, इतनी लेट ज्वाइनिंग कैसे दें इनको? हाँ, हेलो हेलो विशाल। हाँ सर। विशाल आप इतनी लेट क्यों आए हो? ऐसे पहले क्लास में आए हो आप? हाँ सर, पहला क्लास में आए। विशाल इतना लेट तो जायज ही नहीं बनता ना, क्लास भी बहुत आगे निकल गई जी है सर। और 10 बजे से टाइमिंग होती है, अब 11 बजे एंटर कर रहे हो। बताओ फिर कैसे करोगे अब? हाँ, ठीक कैसे है, कवर आपसे करोगे? नहीं होगा। थोड़ा सही है, रिकॉर्डिंग सब ठीक है देख के चलो, देख लाता हूँ। लेना फिर। ठीक है, ठीक है चलो, इतना लेट मत करा करो, 10 बजे से क्लास है वैसे। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर। अब हम मालवेयर का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं मालवेयर का, यही सिस्टम हैकिंग में, चलो ठीक है मैं बाद में बताऊंगा उसका सिस्टम हैकिंग कब आएगी। तो अभी हमें करना क्या है, मालवेयर के लिए पहले एक मालवेयर बनाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, एक
पेलोड बनाना बहुत जरूरी है। पेलोड बोल लो या इसको मालवेयर बोल लो, आप दोनों को चीज मैंने ही बताई है, दोनों को एक ही बोलते हैं, सेट ऑफ मलिशियस कोड। अब ये दो तरीके से बनता है, या तो आपको कोडिंग आनी चाहिए या फिर आपको अच्छी खासी वो आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, स्क्रिप्टिंग की। अदरवाइज अगर नहीं पता किसी को तो उसके लिए ऑटोमेटेड टूल बहुत सारे दे रखे हैं। तो हम जो करेंगे अभी ऑटोमेटेड टूल के थ्रू, हमारा एक एमएसएफ वैनम है इसके अंदर नया टूल, उसको यूज करेंगे और उसके थ्रू हम क्या बनाएंगे, पेलोड बनाएंगे। उससे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई बना हुआ तो नहीं है पहले से विंडोज के लिए। विन पेलोड हैगा मेरे पास, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, रिमूव हाइफन एफ विन पेलोड डॉट, हटा दिया, एलएस करके देखा तो हट गया है पेलोड, कंट्रोल एल। अब सबसे पहले जब भी आपको पेलोड बनाना है, ध्यान से समझना, अगर ये वाला प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है गाइस, आगे बहुत ज्यादा यूज आएगा ये, अलग सिस्टम हैकिंग के अंदर भी यूज होगा ये आपका, और मोबाइल हैकिंग के अंदर भी यूज होगा, और भी दो तीन जगह आपका यूज होगा ये प्रैक्टिकल। तो क्लास के बाद अच्छे से इसे प्रैक्टिकल कर लेना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको अपनी आईपी देखनी है, आईपी। ठीक है, मेरी आईपी है यहाँ पे 1202.130, ठीक है। तो आईपी देख लिया हमने, अब हमें यूज करना है एमएसएफ वैनम, एसएफ वैनम, ठीक है। पहले मैं कमांड आपको लिखवा देता हूँ, देन आपको फिर मैं इस कमांड समझाऊंगा कमांड है क्या ये, ठीक है। तो गाइस पहले आप ये कमांड नोट डाउन करो, फिर मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको, मतलब क्या है इसका कमांड का। गाइस नोट डाउन करिए अपने कमांड ये, कर रहे हैं सर, एक मिनट रुकिए। बताइए। यस ठीक है, यस सर। ठीक है। अब ये ध्यान से समझना कमांड क्या है। तो अब हम मालवेयर क्रिएट कर रहे हैं ऑटोमेटेड तरीके से। जो टूल का नेम है वो एमएसएफ वैनम है। ये दो काम करता है एमएसएफ वैनम, आपका एक तो पेलोड बनाता है और उसी पेलोड को एनकोडेड करता है, ठीक है। तो एमएसएफ वैनम हाइफन पी, पी फॉर पेलोड, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे विंडोज मैंने दिया है सबसे पहले। विंडोज का मतलब क्या है, जो भी मेरा अटैकर है यहाँ पे, मेरा विक्टिम है सॉरी, वो विंडोज ओएस रन कर रहा है। हमने एनमैप के अंदर देखा था हाउ टू फाइंड ओएस डिटेक्शन, कैसे हम ओएस डिटेक्शन फाइंड कर लेते हैं अपने विक्टिम का। तो हमने सपोज कीजिए ओएस डिटेक्शन करके विंडोज को फाइंड कर लिया, तो मेरे को पता लग गया विंडोज है, तो मैंने क्या करा, मैं विंडोज का पेलोड बना रहा हूँ, ठीक है। मीटर पीटर क्या करता है, मीटर पीटर मेरे को विक्टिम और अटैकर के बीच में एक टर्मिनल क्रिएट करता है आपका मीटर पीटर। तो मैंने इसलिए मीटर पीटर का यूज करा ताकि मेरे को एक टर्मिनल मिल जाए, शैल मिल जाए, जिससे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करा पाऊँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है रिवर्स टीसीबी। रिवर्स टीसीबी का मतलब होता है, एक सेकेंड गाइस, ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो एक सेकंड में कंट्रोल सही कर लूं पहले, ये बहुत टाइम ले रहा है। एलएस करके देख लेते हैं, बना नहीं बना, विंड पेलोड नहीं बना, कंट्रोल सी, फिर दोबारा बना देता हूं मैं, ठीक है। तो ये बन रहा है, इसको बनने देते हैं। तो रिवर्स टीसीपी का मतलब, इसका मतलब ये होता है, जो विक्टिम की मशीन होगी उसको ऐसा लगेगा कि हमारी विक्टिम की मशीन ही सिस्टम से कनेक्शन बनाना चाहता है, कि ऐसा ही ये शो करेगा। ये रिवर्स टीसीपी का मतलब ये है यहाँ पे, कि जो विक्टिम का जो मशीन है ना, वो हमसे कनेक्शन बनाना चाहेगी, इसका मतलब ये है। तो हमने क्या करा, स्क्रिप्टिंग तो आती नहीं, हमने डिफाइंड कर दिया कि हाँ भाई मेरे को ऐसा पेलोड चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है एल होस्ट। एल होस्ट का मतलब होता है, पहले तो लिखिए लोकल होस्ट। लोकल होस्ट यानी अटैकर की आईपी, हमारी आईपी। जो एक काली मशीन है, मैंने अभी बताया था आपको, आप सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िग किया था, उसका मतलब ये था
कि मैं अपनी आईपी देख लूँ, तो मेरी आईपी क्या थी, यही थी 2.2 और 130। तो ये किसकी आईपी दी है मैंने, ये मेरी आईपी दी है, लोकल होस्ट की यहाँ पे आईपी आएगी, ठीक है। एक होता है लोकल होस्ट, एक होता है आर होस्ट, एल होस्ट, और दूसरा होता है आर होस्ट। आर होस्ट की फुल फॉर्म होती है रिमोट होस्ट, यानी विक्टिम की आईपी। तो यहाँ पे मैंने अपनी आईपी दी है इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है एल पोर्ट। एल पोर्ट मतलब लोकल पोर्ट। यहाँ पे आप कोई भी पोर्ट दे सकते हो, 555 दे दिया मैंने यहाँ पे, आप 66 दे दो, 7788 कुछ भी दे दो आप यहाँ पे, ठीक है। हाइफन F4 होता है फॉर्मेट। अब जो मैं विंडोज के लिए जो पेलोड बना रहा हूँ, इसका फॉर्मेट मेरे को क्या रखना है, फॉर्मेट जब भी रखूंगा जब मेरे को पता होगा कि विंडोज के अंदर कौन सी फाइल्स रन करती है। तो वहां पे .exe की फाइल रन होती है, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, .exe दे दिया, ठीक है। लिनक्स करूंगा तो दूसरा फॉर्मेट, लिनक्स के लिए पेलोड बनाऊंगा तो दूसरा फॉर्मेट आएगा, मैक के लिए बनाऊंगा तो दूसरा फॉर्मेट आएगा, एंड्रॉइड फोन के लिए बनाऊंगा तो दूसरा फॉर्मेट आएगा। तो याद रखना, जो भी आप पेलोड बना रहे हो, जिसके लिए भी बना रहे हो, उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, कौन सी फाइल वहां पे रन होती है, ठीक है। हाइफन ओ का मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब ये है, जो आपने पूरा पेलोड बनाया है, ये आपको किसके अंदर सेव करना है, किस फाइल के अंदर सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे इस फाइल का नाम दे दिया winpayload.exe। याद रखना, एक्सटेंशन लगाना ही पड़ेगा फाइल के पीछे जब ये exe फाइल रन होगी। और यहाँ पे मैंने बस फाइल का नेम दिया है, जो भी वायरस बनेगा जिस फाइल के अंदर सेव होगा। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, XYZ। मैंने यहाँ पे विन दिया है, मतलब विंडो का पेलोड, ठीक है। क्लियर है गाइस कमांड सबको, बताइए। हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं है। यस सर। सर फिर से बताएंगे सर आप एक सर वो ठीक है, हाइफन तो आपके बाद, सर वो हाइफन आपके बाद EXE कहाँ पे डॉट नहीं है ना? से डॉट हाइफन नहीं है, आपके इसमें बाद एल डॉट पोर्ट नहीं के बाद लोकल ये पोर्ट डॉट नहीं आता। है। हाँ, डॉट नहीं है, नहीं नहीं। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, मेरे में ज्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि जब भी आप अपनी मशीन के अंदर, वीएम के अंदर विंडोज चलाओगे तो विंडोज आपकी मशीन को बहुत ज्यादा स्लो कर देती है। तो इसलिए क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है, अदरवाइज ये 2 मिनट में बन जाता है। एंटर कर चुका हूं मैं, जब भी देखो कितना टाइम ले रहा है ये। मैं कंट्रोल C करके फिर दोबारा एक और बार इसको बनाता हूँ, ताकि ज्यादा टाइम ना ले। बहुत टाइम ले रहा है ये इसकी वजह से ही होता है, जब भी आप विंडोज चलाओगे ना तो टाइम लेगा इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है ये। आप देखोगे, आप चला के देख लो जिसकी मशीन ऑन है, तो देखना 2 मिनट में ही आपका रेडी हो जाएगा ये, ठीक है। चलो मेरा भी हो गया, धीरे धीरे हो रहा है पेलोड। रो पुटिंग रिपोर्ट, ठीक है, मेरा भी रेडी हो गया है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है जब भी आपका सेव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सेव एज पेलोड, जो मैंने फाइल बनाई है उस नाम से। फाइनल साइज जो मेरी रेडी हुआ है मेरी exe फाइल का, वो ये हुआ है, ठीक है, 73820 बाइट्स का। और जो पेलोड का साइज ये है, जब ये मैंने exe फाइल बनाई है तो इतना हैवी हो गया है, ठीक है। तो ls करके देखेंगे, तो जब भी आप ls करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी ये वाली फाइल। ये रही, मेरे पास विन पेलोड आ गया। अब मेरे पास आ गया विन पेलोड, मतलब मेरे पास वायरस है, अभी मेरे पास मालवेयर है। अब मैं क्या करना है, मेरे को इस मालवेयर को विक्टिम के पास भेजना है। विक्टिम कौन है, हमारी ये वाली मशीन है। इसको पहले ओपन होने देते हैं प्रॉपर। बहुत लैग करती है विंडोज सिस्टम में आपके। गाइस इसके अंदर ध्यान से देखना, अब यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फाइल शेयरिंग। वैसे एपीटी का पार्ट है ये फाइल शेयरिंग। मैं आपको एक चीज करके दिखा दूंगा, पाइथन सर्वर के थ्रू फाइल शेयर कैसे करते हैं। बाकी आप एपीटी में सारी चीजें देखोगे कि फाइल शेयरिंग वहाँ पे किस किस तरीके से होती है। तो अभी हम फाइल शेयरिंग करके ना, इस इस सिस्टम्स के अंदर जो काली के अंदर फाइल पड़ी है विन पेलोड, वो मैं इसके अंदर डालूंगा विंडोज के अंदर फाइल शेयरिंग के थ्रू, ठीक है। इसकी वीडियो देख के एक बार ढंग से प्रैक्टिकल करना गाइस। ये विंडोज की वजह से थोड़ा सा लेट चलता है, थोड़ा सा लैग मार जाता है VMware। सर ये किस चीज का पेलोड है? हो गया, ये पेलोड है आपका विंडोज का। लेकिन क्या करेगा ये पेलोड? बताएंगे हम, प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी हमने पढ़ा ना, ट्रोजन क्या करता है, ट्रोजन क्या करेगा,
ट्रोजन आपके सिस्टम का पूरा एक्सेस ले लेगा। एक्सेस लेने के बाद अगर यहाँ पे मैंने पेलोड यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो ये विक्टिम की मशीन है, पेलोड एज आपको समझो इसको विक्टिम की मशीन, वो कुछ भी कर सकता है। फिर मेरी काली मशीन से मैं यहाँ पे अटैक करूं, तो मैं इस मशीन के अंदर ये देखो दूसरी मशीन है ये, इसके अंदर मैं जाके कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ओपन हो गया, थोड़ा सा ये उसको टाइम लगता है ओपन होने में। अदरवाइज ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस कर देता है। ठीक है, पहले से भेज रखा था मैंने, उसको डिलीट कर दिया। अब हमें करना क्या है, जो यहाँ पे फाइल है, जो मेरी फाइल एक पेलोड मेरा यहाँ पे है मेरी अटैकर की मशीन के अंदर, वो मेरे को डालना है इस विंडोज के अंदर। तो उसको कैसे डाला जाएगा, उसको डाला जाएगा फाइल शेयरिंग से। ठीक है, एक पेलोड पहले बढ़ाया तो उसके डिफेंडर ने पकड़ लिया, विंडो के डिफेंडर ने, कि हाँ पेलोड एक फाइंड हुआ है, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो पर हमें करना क्या है, एक सेकेंड ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, विंडो बहुत ज्यादा लैग कर रही है। हमें इसको अब देखो, ये क्या है, ये पेलोड है, मलिशियस वायरस है एक। अगर मैं इस वायरस को यहाँ पे सेंड कर दूंगा इस मशीन के ऊपर, तो आपको पता है इसके अंदर जो एंटीवायरस है, विंडोज का एंटीवायरस, उसको डिटेक्ट कर लेगा। फिर उसको डिटेक्ट करने के बाद डिलीट कर देगा, तो हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ही हम इसकी मशीन का, विंडोज का पहले फायरवॉल को बंद करेंगे, ताकि हम उसका परफॉर्मेंस देख पाए कि मालवेयर करता है क्या क्या है सिस्टम में जाने के बाद। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिंपली एप्लीकेशंस में जाएंगे, तो यहाँ पे सर्च करेंगे विंडो पेलोड, सॉरी एंटीवायरस, विंडो डिफेंडर, विंडो सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे आपकी विंडो सिक्योरिटी आ गई। आपको करना क्या है, इसको ओपन करना है। पावर तो आ रही है उसकी, क्योंकि लैप उसमें लाइट आ रही है ना केबल में। नहीं, कोई वो ही नहीं है, वो तो लैग मारता है, बात की बात है, वही दिक्कत है, नहीं है पावर केबल। अच्छा, हाँ तो पावर केबल पिन में बताया, पावर के लिए इसमें ही दिक्कत होगी लाइन में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना है आपको, इसे ओपन करना है, ताकि आपका वर्किंग देख पाओगे इस वायरस से होगा क्या। तो यहाँ पे जाओगे आप, स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मैनेज सेटिंग। आपको मैनेज सेटिंग्स में जाना है और रियल टाइम प्रोटेक्शन को बंद कर देना है, ताकि आपका मालवेयर यहाँ पे परफॉर्म हो पाए। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया, रियल टाइम प्रोटेक्शन को। ठीक है, अब हमारा हो गया वायरस बंद, सॉरी फायरवॉल बंद। अब मैं यहाँ पे मालवेयर भेज सकता हूँ। अब देखना फाइल शेयरिंग में कर कैसे रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैं यहाँ पे आऊंगा, अपने काली में पढ़ा होगा, सॉरी लिनक्स में पढ़ा होगा पाइथन सर्वर। ठीक है, पाइथन सर्वर की कमांड ये है, आप लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पाइथन 3-m http.server। इस सर्वर के थ्रू आप सेम नेटवर्क के अंदर किसी की भी आईपी से कनेक्ट कर सकते हैं और उसको डाटा शेयर कर सकते हैं। पढ़ा होगा तो, अगर आप लिनक्स में याद होगा आपको। ठीक है, तो करना क्या है, इसको पहले आपको ओपन कर देना है। यहाँ पे मेरा पाइथन सर्वर ओपन हो गया है। ये बोल रहा है यहाँ पे आप आईपी लिखिए, जो भी आपकी आईपी होगी, और पोर्ट नंबर ये किससे कनेक्ट है, 8000 से मेरे को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को करना क्या है, एक सेकेंड, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को विंडोज पे जाना है, इसमें क्रोम डाउनलोड कर लेना आप। माइक्रोसॉफ्ट एज भी कर सकते हो, पर क्रोम कर लेना सही है। क्रोम का आप और भी यूज कर सकते हो विंडोज के अंदर, डीडोस वीडोस करोगे तो ये सारी चीजें भी आ जाएगी काम में। एक सेकेंड, ये ओपन, क्रोम ओपन हो रहा है। जब भी विंडोज में कभी भी वीएम के अंदर आप ये चलाओगे विंडोज, तो देखना बहुत ज्यादा लैग मारेगी स्क्रीन आपकी। हो गया ओपन, चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अब फाइल शेयरिंग क्या होगी, आपको पाइथन सर्वर आपको पता है इंटरनेट पे चल रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से समझना। अभी मेरे को यहाँ पे जिससे जो सामान लेना है, मेरे को यहाँ से डायरेक्टरीज है इस फाइल की, इससे डायरेक्टरीज से मेरे को क्या लेना है, फाइल लेनी है जो कि विन पेलोड है।
फाइल शेयरिंग में क्या करना होता है, सर्वर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप डालते हो क्या, उसकी आईपी जिससे आपको कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे मेरी कौन सी आईपी आएगी, मेरी काली मशीन की आईपी आएगी। आपको याद होगा मैंने अभी पेलोड में यही यूज करी थी। फॉर्मेट आपका यही रहेगा, पहले आप आईपी लिखोगे जिससे आपको कनेक्ट करना है, कॉलम लगा के 8000 पोर्ट दोगे, क्योंकि 8000 पोर्ट पे ही ये सर्वर आपका रन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप ये कर दोगे, जब मैं एंटर करूंगा तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, डायरेक्टरीज देखने को मिलेगी। आप ये सारी चीज देख सकते हो, जो भी आपको शो हो रही है यहाँ पे, फोन पे के भी सारी विन पे लोड, ये सारी चीजें शो हो रही है। कहाँ से कहाँ की शो हो रही है, इस काली मशीन की सारी चीजें यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं, डायरेक्टरी शो हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास विन पे लोड है इस नाम से, तो यहाँ पे भी हमें विन पे लोड मिलेगा कहीं। तो ये रहा विन पे लोड डॉट एक्स ये मैंने बनाया था। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये डाउनलोडिंग करना स्टार्ट कर देगा। क्रोम आपका बता देगा कि ये क्या है, इनसिक्योर डाउनलोड ब्लॉक, ये आपकी इनसिक्योर फाइल है, हम इसको कीप करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, डेंजरस डाउनलोड ब्लॉक, ये आपका डेंजरस फाइल है। इसका मतलब आपको क्रोम को भी पता है ये एक वायरस है, पर इसको डाउनलोड तो हमें कराना ही है। तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद हमें यहाँ से डॉट्स को ओपन करके डाउनलोड डेंजर फाइल पे जाना है, क्लिक करना है डाउनलोड डेंजर फाइल। ठीक है, तो ये हमारी डाउनलोड हो जाएगी, हमने इसको डाउनलोड करा लिया है। अब हम करेंगे क्या, डाउनलोड कराने के बाद पहले से भी पड़ी है हमारे पास, बट जो हमने नहीं कराई है, नई फाइल डाउनलोड कराई है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, डाउनलोड्स में वो फाइल पड़ी है हमारे पास, ये रही। ठीक है, ये देखोगे अभी 11:21 पर ही आज की डेट है और आज ही बनी है ये फाइल, आज ही डाउनलोड करी है टुडे। इसको मैं फ्रंट पे ले आता हूँ ताकि आप देख पाओ, ये रहा। ठीक है, ये फ्रंट पे आ गई है आपकी फाइल। अब करना क्या है हमें, अब इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये मलिशियस फाइल है, आपने फाइल शेयरिंग से विंडोज के अंदर पहुंचा दी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएगा वायरस। विंडोज डिफेंडर ब्लॉक कर दिया है। मेरे को एमएसएफ कंसोल ओपन करना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने एमएसएफ कंसोल लास्ट क्लास में करा था इसका यूज। तो अब जो मेरे को हैंडल करना है ना, ये पेलोड, एक सर्वर चाहिए। तो वो सर्वर मेरे को किससे मिलेगा, एमएसएफ कंसोल से मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस फाइल को क्लिक करूंगा, ओपन कर दूंगा, वायरस रन हो जाएगा। रन करने के बाद मेरे को जो सर्वर होगा, जो मेरे को शेल मिलेगा, वो हैंडल कहाँ होगा, यहाँ पे काली मशीन पे नहीं होगा, वो एमएसएफ कंसोल टूल के थ्रू होगा। ठीक है, तो हमें एमएसएफ कंसोल टूल ओपन करना है, इसको ओपन होने देना है। इस प्रैक्टिकल को इस ध्यान से देख के करना वीडियो को। सर ये फाइल शेयरिंग अगर दूसरे नेटवर्क में करना हो तो ऐसा हो सकता है इसके अंदर? हाँ, उसमें फिर वैन करना पड़ेगा आपको, वैन का करना पड़ेगा। ये लैन का है ऑलरेडी, दूसरे और बहुत तरीके हैं। एपीटी में मैंने बताया ना, एपीटी में बहुत सारे ट्रिक्स आप यूज करोगे। सर अब हमें किसी को मालवेयर भेजना है तो हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते, अब वो लोग डाउनलोड करेंगे बिल्कुल तो ही भेज बिल्कुल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये रियल लाइफ में तो क्या होता है, आपको मालवेयर तो एकदम से भेजना ही है। पहले तो अटैच करके भेजोगे किसी भी चीज के पीछे, व्हाट्सअप के पीछे, जीमेल XYZ किसी के पीछे ही भेजोगे। तो उसके लिए देखो, वो डिफेंडर तो बंद नहीं करेगा अपना, अपने तो सिक्योरिटी बंद करी है। हमने तो इसलिए बंद करी है ताकि हम चला के देख पाए इसका वर्क क्या होगा। पर रियल लाइफ में जो आपका मालवेयर होता है ना, ये जो एमएसएफ वैनम से देख रहे हो ना, ये पेड पेड नहीं है, ये सिंपल स्टडी पर्पस मालवेयर है। जो रियल लाइफ के अंदर मालवेयर होते हैं ना, वो पेड होते हैं, ये खुद हम बना सकते हैं उसको। वो बाईपास कर जाते हैं आपको इजीली, आपकी विंडोज को भी या आपके फोन के ओएस को भी। तो वहां पे हमें नीड नहीं होती तो डाउनलोड कराने की। जस्ट हम किसी भी इमेज के पीछे, फाइल के पीछे लगा के भेज देते हैं, वो एकदम से जैसे उस फाइल को ओपन करता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है हमारा। रियल लाइफ में इतना नहीं करना पड़ता। मतलब उसके लिए मैनुअल लिखना भी पड़ेगा सर, ऐसे थोड़ी ना कोई एमएस वेनम तो काम नहीं करने वाला है ऐसे भी रियल लाइफ में। जैसे वैनम, मतलब उसके वैन, लिए हाँ, हमें एम से पेड वैनम करता है, क्यों पेड नहीं करता है।
ये वाले खरीदने हैं। बिल्कुल, देखो एंड्रॉइड काफ़ी जगह पे जहाँ पे तुम्हारे पुराने ओएस चल रहे हैं, जैसे सपोज़ कीजिए एंड्रॉइड आज कौन-सा चल रहा है फ़ोन के अंदर ओएस? 14 15 14 चल रहा चल है रहा है, सर। पर कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जहाँ पे हाँ, बिल्कुल, कई यूज़र्स ऐसे होते हैं जो 10 भी यूज़ कर रहे होते हैं, 11 भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो एमएसएफ वेनम के थ्रू 11 और 10 भी बहुत ईज़िली बायपास हो जाता है। मगर आपको लेटेस्ट करना है तो आपको पेलोड खरीदने ही पड़ेंगे, फिर आपको पेड लेने ही पड़ेंगे, ठीक है? या अदरवाइज़ आपको स्क्रिप्टिंग आती है तो आप खुद भी बना सकते हो। किसी से पूछना, किसी को प्रोग्रामिंग आती होगी तो पेलोड बनाते हो आप, तो वैसे बताएगा नहीं वो, क्योंकि ये लीगली एक्टिविटी होती है, पर उसको आता होगा, ठीक है? तो गाइस हमारा यहाँ पे एमएसएफ वेनम कंप्लीट हो गया, ओपन हो गया एमएसएफ कंसोल। अब हमें करना क्या है, आपको याद होगा कि हम यहाँ पे यूज करते हैं कमांड को, कौन सी ऑक्सिलरी यूज करनी है यहाँ पे देख लेना। एक्सप्लॉइट, जब भी आप पेलोड भेजोगे ना किसी को, तो ये हमेशा यही यूज करोगे। कौन सी? एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, फिर एंटर करोगे। एंटर करने के बाद क्या करोगे? शो ऑप्शंस करोगे, आपको पता है मल्टी हैंडलर, तो शो ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमसे क्या क्या मांग रहा है, आपने लास्ट में करा था ये टूल, आपको याद होगा। रिक्वायरमेंट में मांग रहा है एल होस्ट याद है आपको, जो हमने मालवेयर में हमारी आईपी दी थी वो। एल पोर्ट जो हमने दिया था 555, वो यहाँ पे देना है। एक और चीज मांग रहा है पेलोड ऑप्शंस। यहाँ पे जेनरिक शेल आ रहा है, हमने जो कि ये सेव नहीं किया, हमने विंडोज का बनाया है। तो हम तीन चीज सेव करेंगे, पहले पेलोड सेट करेंगे, सेट पेलोड। तो पेलोड है हमारा किसका? विंडोज का, तो विंडोज लिखेंगे, ठीक है? विंडोज का था तो विंडोज मीटर पीटर रिवर्स टीसीपी, ठीक है? सेकंड है हमारा एल होस्ट, जो कि हमारी एआईपी थी, जो हमने पेलोड में दी थी, ठीक है? थर्ड है हमारा एल पोर्ट, जो कि हमने 555 दिया था। अब यहाँ पे फिर हम शो ऑप्शंस करके कंफर्म करेंगे सारी चीजें सेट हुई या नहीं हुई। हमारा पेलोड भी सेट हो गया, विंडोज मीटर पीटर रिवर्स टीसीपी, ठीक है? हमारा लोकल होस्ट भी यहाँ पे सेट हो गया और पोर्ट भी सेट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या कराना है? रन कराना है हमें, ठीक है? रन कराने के बाद क्या होगा? ये वेट करेगा, कोई उस पेलोड को ओपन करेगा, वैसे ही हमें शेल मिल जाएगा इस मशीन का, क्योंकि पेलोड, अरे यार वो डिलीट हो गया पेलोड, क्योंकि ना इसका ये एक्टिवेट नहीं हुआ ठीक से। मेरे को फिर काट के एक बार फिर ओपन करना पड़ेगा पेलोड। उसको देखो आपका वहाँ क्या नाम है, एंटीवायरस ने डिटेक्ट करने के बाद उसको डिलीट कर दिया। पर जो आपके पेड होते हैं ना, वो डिटेक्ट नहीं होते, वो बाईपास कर देते हैं आपकी सिक्योरिटी को। रूट किट पड़ा था ना अभी हमने, याद है हाँ आपको सर। रूट किट पड़ा था? हम्म। बताइए। तो रूट किट इसलिए, हाँ इसलिए ही बनाया जाता है वो, ताकि आपका ना वो छुप पाए, हाइड हो पाए, ताकि उसको देख ना पाए आपका फायरवॉल भी, किसी फाइल के पीछे अच्छे से वो हाइड हो जाए। तो रूट किट तो हमेशा पेड ही होता है आपका, याद रखना ये वाली मतलब बात। रियल रूट लाइफ किट में बड़े भेजना महंगे इजी पेड, नहीं है सर। रियल लाइफ में आपको पेड यूज करने पड़ेंगे। पर ये भी कर सकते हो एमएसए वेनम भी, पर वो कौन से ओएस में? जो पुराने ओएस को यूज चला रहा हो, ठीक है? तो यहाँ पे जाएंगे हम, इसको हम ऑफ कर देते हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन को। हेलो। ठीक है, हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमें फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा? वो वायरस को फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया रिवर्स टीसीपी हैंडलर। ये मेरी काली मशीन है और ये स्पॉट पे वेट कर रही है कि कनेक्शन कौन बनाएगा इससे। पर हम करेंगे क्या? दूसरा टैब ओपन करके फिर पाइथन सर्वर के थ्रू फिर दोबारा वो वायरस भेजेंगे। काली, ठीक है, एलएस करके देखते हैं ना, वो भी हमारे पास विन पेलोड हैगा। इसको भेज देते हैं पाइथन सर्वर के थ्रू। पाइथन सर्वर ओपन हो गया हमारा पाइथन सर्वर। यहाँ पे विंडोज में जाके ब्राउजर में इसको फिर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। विन पेलोड आ गया, कीप करेंगे, डिलीट करेगा, फिर हम क्या करेंगे? डाउनलोड्स में जाने के बाद इसको प्रॉपरली डाउनलोड करा लेंगे। डिलीटेड विन पेलोड, ठीक है, मैं पुराने सारे डिलीट मार देता हूँ।
कीप ठीक है, डाउनलोड हो गया टुडे। हम इसको क्या करेंगे, दिस पीसी ये हमारी फाइल है, इसको फ्रंट पे ले आते हैं। वायरस थ्रेट फाउंड, डिफेंडर एंटीवायरस फाउंड, गेट। मेरा ना वायरस ढंग से बंद नहीं हो रहा आज, मशीन का ही कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम है, विंडोज का। ठीक है, रन करना है हमें ये। अब इसने फिर फाइंड कर लिया, फिर डिलीट कर देगा एंड सक्सेसफुली बिकॉज ऑपरेटिंग कंप्लीट वायरस, इसने वायरस पकड़ लिया है। सर इस उसको पे एक्सेप्शन में जाएंगे, डाल दीजिए। नहीं नहीं, फिर वो पड़ा रहता है, मैं भूल जाता हूँ एक्सेप्शंस में। डाल दूंगा पर वो एक्चुअली ना फाइंड हो चुका है, वो डिलीट भी हो गया, फिर दोबारा लेना ही पड़ेगा एक बार वो। मुझे भी अभी के लिए एक्सेप्शन में डाल दीजिए, फिर हटा लीजिएगा। ठीक है, चलो डालता हूँ। यहाँ पे रन का इन्फॉर्मेशन आ गया, यहाँ पे कह रहा है रन कर दो। मैंने बोला रन कर दो इस फाइल को, जैसे आप भेजोगे तो यहाँ पे आपको मीटर पीटर शो हो जाएगा। पकड़ लिया इसने। फिर कोई विंडो में अपडेट आया क्या, कोई विंडो 10 में? बंद करने के बाद भी पकड़ रहा है, कोई नहीं, एक बार देखना बिहेवियर पड़ेगा। प्रोटेक्शन बंद होता है सर। हाँ, बिहेवियर तो है ही, फायरफुल प्रोटेक्शन, पर इसमें रियल टाइम प्रोटेक्शन ही हमें बंद करनी होती है। मैनेज ऑफ है जब भी, चलो डालना ही पड़ेगा एक फाइल। Do you want to? फाइल टाइप डॉट EXE डाल देते हैं, ठीक है, ऐड। अब फिर दोबारा हम इसको लेते हैं, फाइल को आज की डिलीट कर देते हैं। मैंने पाइथन सर्वर तो बंद नहीं करा ना, नहीं चल रहा है। कीप उसमें जाएंगे, ठीक है, डाउनलोड हो गया। तो अब हम इसको यहीं से ओपन कर लेते हैं। फाइल आपने भेज दी है, सपोज कीजिए किसी को, ये रहा आपका। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, फिर दोबारा पकड़ लिया। आज ही हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ऑलवेज आज पे? मेरे ख्याल से कोई ना अपडेट आया है विंडोज़ के अंदर, देखना पड़ेगा, उसकी वजह से पकड़ा जा रहा है आपका पेलोड एक्शनल में डालने के बाद भी। मेरे को मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसे विंडोज़ है ना, मैं इसका फायरवॉल बंद कर रहा हूँ पर वो बंद नहीं हो रहा है फायरवॉल। ठीक है ऑलरेडी सर, यहाँ पे बंद है बंद देखिएगा प्रॉपरली सर। तरीके से। हाँ, बंद करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, वायरस कल अपडेट्स कर देखिएगा रहा है, सर। चेक फॉर। सर ठीक अलाउ है, थ्रेड में हो जाएगा ना? तो एक सेकेंड, कुछ टाइम ले लेगा, देखते हैं। चलो एक सेकेंड और, इसको मैं फिर दोबारा रन करा। देखो क्लिक करते के साथ ही थ्रेड सर इस पे फाउंड कर अलाउ एक कर दीजिए माइक्रोसॉफ्ट, आपकी। अलाउ ही करना पड़ेगा। नहीं सर, यहाँ नहीं, अंदर अलाउ होगा, ये तो रन करेगा फिर हटा देगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसे फाइंड करा, ये रहा फाइल का नेम आपका, यही भेजा था ना हमने अभी। इसको अलाउ कर दो, ठीक है। इसको ओपन करते हैं फाइल को, यहाँ पे वेट कर रहा है ये मीटर पीटर।
मशीन भी बहुत स्लो है। इसमें एक्सटेंशन नहीं आ रहा क्या .exe पेलोड? पेलोड तो ठीक बना है ना, कभी मशीन की वजह से ऐसा तो नहीं पेलोड नहीं सही से बना। ls क्योंकि टाइम भी बहुत ले रहा था पेलोड बनने में। विन पेलोड .exe, या फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पेलोड डिलीट करके दूसरा बनाना पड़ेगा। वायरस तो वही करते हैं, चलो कोई नहीं, 2 मिनट का काम है। पेलोड दूसरा बनाते हैं, बाकी सारी चीज तो वहाँ ओपन ही है। ls पहले एक बार आईपी चेक कर लेते हैं, लोकल होस्ट की आईपी क्या है, 202.33 MSF Venom P Windows। टाइम लग रहा है, टाइम की वजह से नहीं बन पा रहा होगा शायद, जो काली मशीन टाइम ले रही है वाइल पेलोड को। ये बंद है, ठीक है, इसको हटाते हैं। ये मेरे ख्याल से गाइस पेलोड ठीक से नहीं बन रहा है, यहाँ पे टाइम ले रहा है ना, मशीन काफी लैग कर रही है। फाइल का नेम यहाँ पे हम दे देते हैं। सर मैं शेयर कर दूं दूसरे सिस्टम में देख सर लेना। किसी नहीं और नहीं के नहीं, सिस्टम पे। आ चुका है, आपने बना, किसी और ने नहीं किया, ये मेरा ही है यहाँ पे 30.2, यहाँ पे 2.11। आपको याद होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी मशीन है विंडोज की। मैं अगर यहाँ पे CMD ओपन करूँ, CMD ओपन करूँ, IF कन्फिग करूँ, तो वहाँ पे आपको मेरी आईपी वही दिखेगी। थोड़ा टाइम लिया है मशीन ने कि आप उसकी मशीन में चले गए, पहले मैं उससे पहले आपको CMD के थ्रू एक बार आईपी दिखा दूं, चेक करा दूं इसकी। किसी ने कराई? अरे यार ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, चलो हो गया ओपन। CMD को ओपन करके अब पहले हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं जो विक्टिम की मशीन है उसकी आईपी क्या है। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो मेरी आईपी है 130.55 जो पोर्ट लिया था, और यहाँ पे 202.11 से कनेक्ट हुआ है इस पोर्ट पे। और किसकी आईपी, यहाँ पे हम देखेंगे, आईपी कन्फिग करेंगे, आप सबको पता है। ठीक है, आईपी यहाँ पे किसकी आ रही है, 202.211, यही है ना गाइस? हेलो, जी वॉइस सर। आ हाँ रही है सर। आपको? हाँ ठीक है, सर। तो ये 202.11 ना बेसिकली विक्टिम की आईपी है, जो कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ इस आईपी से। अब मैं यहाँ पे देखो क्या दिखाता हूँ आपको, मैं PWD करके दिखाता हूँ आपको, PWD। मैं अभी करंटली का हूँ, मैं C ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, GKR डाउनलोड्स के अंदर हूँ मैं। और अगर आप देखो तो ये जो मेरी ड्राइव है CMD के अंदर, अगर मैं इसमें चेक करूँ कि मेरा पाथ क्या है, तो मैं कहाँ पे हूँ, यूजर शेयर GKR, GKR, ठीक है।
डाउनलोड्स के अंदर हूँ, तो पता लग गया आपको मैं इस मशीन के अंदर हूँ, मेरी काली मशीन ये है और मैं अभी बेसिकली हूँ कहाँ पे, वहां पे। अब मैं कर क्या सकता हूँ, आपने पूछा था ना कि मैं यहाँ पे कर क्या 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 सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको हेल्प कमांड आती है, हेल्प लिखना है। हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। ये जितने भी आपको कमांड्स दिख रही है यहाँ पे, कमांड्स हैश डम्प्स हो गया, गैस सिस्टम्स, इनका मतलब पता होना चाहिए, नहीं पता तो सामने डिस्क्रिप्शन लिखा है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसकी मशीन से वायरस के थ्रू उसकी उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, सामने वो बैठा है बंदा, उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो माइक की, उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो क्या चला रहा है क्या नहीं चला रहा, ठीक है। उसका माउस पे भी कंट्रोल लग सकते हो, कीबोर्ड पे भी, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। MKDI यार आपको पता है, मेक डायरेक्टरीज बनाने के लिए, कुछ मूव करने के लिए, PWD हमने कर ली, ठीक है। रिमूव करने के लिए, सर्च करने के लिए, कुछ अपलोड करने के लिए मैं यहीं से उसमें अपलोड कर सकता हूँ, कुछ रिमूव कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं करंटली कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। जैसे आपका विक्टिम है ये, इसने जैसे सपोज कीजिए अभी गूगल खोल रखा है, गूगल खोल के वो यहाँ पे यूट्यूब रन कर रहा है, सपोज कीजिए यूट्यूब, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो उसकी मशीन को हैक कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया पूरी विंडोज को, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी मशीन पे क्या रन हो रहा है अभी। तो कमांड है यहाँ पे आपकी स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अभी जस्ट आपने देखी भी होगी यहाँ पे स्क्रीनशॉट, क्या करता है स्क्रीनशॉट, ग्रैब अ स्क्रीन ऑफ द इंटरेक्टिव डेस्कटॉप, जिसका भी वो है। तो आपको क्या कर सकते हैं, कमांड को करना क्या है, सिंपली कॉपी करके या पेस्ट सिलेक्शन करके यहाँ पे लिख देना है, सेम एज पूरी कमांड ही लिख देना है। होगा क्या, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या शो हो रहा है। आपको यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है विक्टिम की मशीन पे शो, ठीक है। ये फ्रंट है इसका पेज, हमें नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता क्या कर रहा है, पर मैं जैसे कमांड लिखूंगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक चीज कि ये सेव हो गया उसका स्क्रीन शेयर होम के अंदर, काली के अंदर, इस नाम से NOA, ठीक है। इसको याद रखना आप, NOA। और मैं जैसे ही यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आऊंगा, LS करूंगा, होम काली के अंदर हूं मैं अभी, होम काली के अंदर क्या नाम था उसका, NOA ना, जी। कहाँ गया वो NOA, दिख रहा है आपको कोई, यार मशीन में प्रॉब्लम आ रही है कुछ, NOA नहीं, ये रहा NOA, ठीक है। JPG फाइल है, यही था, देख लो एक बार। लास्ट में ZB भी है, यहाँ पे आपको फाइल नेम भी दिख जाएगा, ZB, NOA ZB। तो स्क्रीनशॉट मेरे पास आ चुका है। अब इसको ओपन कैसे करना है, दो कमांडें होती है, एक तो डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले कर दो आप, या फिर क्या कर दो, ओपन कर दो, ओपन करके उसका नाम लिख दो, फाइल का नेम। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले, और उस फाइल का नाम है NO, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखा देगा मेरे को, टैप करूंगा तो यही फाइल का नेम है। जैसे मैं एंटर करूंगा आपको पता चल जाएगा कि आपका विक्टिम अभी करेंटली कर क्या रहा है वहां पे। मशीन थोड़ी सी स्लो है आज, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल बहुत स्लो स्लो है, अदरवाइज एक ही बार में हो जाता है, ठीक है। तो यही शो हो रहा है वहां पे, बताओ विंडोज जो है यही शो हो रहा है ना, यूट्यूब यूट्यूब ये सारी चीजें, बताइए। हाँ सर। यस सर। हेलो, हाँ। ठीक है, आप देख यस सर। होगे ना यहाँ पे, आपको सेम एज इट इज यही शो हो रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास प्रिविलेज आती है, ठीक है, कुछ भी करने की, हेलो सर। ठीक है। और आप एक सेकंड, आप सपोज कीजिए, अब जैसे आपको क्या कर रहा है, आप चाहते हो, एक सेकंड, आप चाहते हो यहीं से उसकी मशीन को बंद कर देना। जैसे आपकी विंडोज अभी यहाँ पे ओपन है, मैंने इसको शट डाउन नहीं किया ना अभी, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक सेकंड, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर कमांड आती है आपकी शट डाउन, एक बार ढूंढ लेते हैं कहाँ है आपकी शट डाउन द रिमोट कंप्यूटर, जो भी मैंने रिमोटली एक्सेस ले रखा है उसको मैं यहीं से शट डाउन कर सकता हूँ। पेज सिलेक्शन, यहाँ पे कमांड आ गई, अभी आप देख लो ये ओपन है, मैंने इसे कुछ नहीं छेड़ा है, यहाँ पे शट डाउन मैंने करा ही नहीं, अभी अभी ओपन है। पर जैसे ही मैं इस कमांड का यहाँ पे यूज करूंगा अपने टर्मिनल से, शटिंग डाउन, जैसे विंडोज पे जाऊंगा आप यहाँ पे देखोगे शट डाउन होना स्टार्ट हो गई है वो कमांड। क्लियर है, बंद हो गया आपका सिस्टम। क्लियर है गाइस, बताइए। हाँ सर। हेलो, यस किसी सर। को कोई हेलो सर। डाउट, मालवेयर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हाँ बताइए, एक सेकंड सर जस्ट वाइड एक वेट एरिया में कीजिए। कैसे करेंगे इसको? अब हाँ बताइए।
वाइड हाँ एरिया बताइए। में एनजीरोक हाँ की बताइए अदनान। एनजीरोक से यूज करेंगे सर। एनजी रॉकी यूज करेंगे या क्लाउड फ्लेयर यूज कर लो, तो पर सर XYZ, फिर उसमें पेड एक सर्विस एक, होती है वो प्रॉब- भी यूज एक कर सकते हो। हाँ सर, बहुत एक सारी है प्रॉब्लम एक्स। आती है एनजीरोक में, पहले मैंने किया था। क्या? जैसे सर हाँ अभी हाँ मैंने हाँ। मान लो एनजीरोक से आईपी प्रोवाइड करा दी मालवेयर हम्म को, फिर हम्म उसके बाद मैं चाहता हूँ हम्म मैं एक दिन बाद फिर उसको एक्सेस करूँ, तो पर आईपी चेंज हो जाती है उसमें एनजीरोक में। जीरो का लिमिट होता है आईपी भाई, तो चेंज, कितनी देर तक कर सकते हो। वो तो खरीदे होगे ना फिर तो आप स्टैटिक एक खरीद रखोगे, डोमेन खरीद लो, खत्म करो बात को। डोमेन खरीद के एक वेबसाइट बना लो और हाँ वेबसाइट को आप भेज दो, एनजीरोक से बेटर है फिर वो। ऐसा करो फिर वो जीरो का बेटर टाइम रहेगा टाइम ज्यादा। लिमिट एक्सपायर हो जाता है। हाँ सर, हाँ एक्सपायर मतलब बिल्कुल, कुछ अब ऐसा तो हो ज्यादा, जैसे परमानेंट रहे वो। बिल्कुल एक डोमेन खरीद लो, एक साल भर के लिए डोमेन मिल जाएगा आपको 400-500 का, इजीली वो चलेगा पूरा हाँ साल भर, उसको खरीद लो। और आपके सारे बहुत सारे वो टूल है, एक का नाम है बीफ है, तो वो क्या है, वो आपको हम्म, वेबसाइट बना के दे देगा आपको एक फेक, उसको आप रन कराते रहो और भेजते हाँ रहो सर। जिस मर्जी के पास, आप विजिट करवाओ उससे, जैसे ही बंदा उस पर विजिट करेगा उसके पास मालवेयर आ जाएगा। बहुत सारी ट्रिक्स है ओके ना। सर। ठीक है, तो गाइज ये था आज मालवेयर का। तो अभी मेरे को पता है नहीं समझ आया होगा एक बार में किसी को, तो वीडियो देख के इसका प्रैक्टिकल करके जरूर लेके आना है आप सबको, हाँ, क्योंकि एक दो ये जो बार प्रैक्टिस प्रैक्टिकल करना, हमने मुझे एक करा बार है, में नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो आज हमने प्रैक्टिकल करा है ना, MSF कंसोल हमें ओपन करके एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर हमने जो यूज कराई है, आगे भी हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आगे आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, तो करके आना, ठीक है। सर और एक सेकंड पाइथन दोस्तों से की टूल्स अटेंडेंस बनाना लगा भी। देता हूँ। हाँ बताइए बताइए। सर, जैसे ये तो प्री इंस्टॉल टूल बताओ। है, ये तो अपन यूज कर रहे हैं, पर बनाएंगे कैसे इन टूल्स को पाइथन से? देखो भाई, स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग पाइथन इसके- से ही बना सकते हो, PHP से भी। आप, आपको पता होना चाहिए आपका विक्टिम कौन है। अब जैसे मतलब आपको पता है आपको सर्वर को हैक करना है, तो आपको पता होना चाहिए सर्वर कौन कौन सी वेबसाइट पे रन कर रहा है ना, ये भी तो पता होना ओके। चाहिए। आपको पता लग गया PHP वेबसाइट पे चल रहा है एक सर्वर, तो आप PHP हाँ से भी बना सकते हो इजीली। तो बस ये ओके पता सर। होना चाहिए आपका विक्टिम जो है ना कौन सा। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हमने यही करना सीखा था, OS डिटेक्शन करना। उस पर स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हाँ सर। अदनान आए हैं? हाँ सर। गौरव है, गौरव। सर मेरी गौरव लगा हो, दी प्रेजेंट। आई थिंक सो गौरव। हाँ स्क्रीन मैंने नहीं आपकी दिख लगा रही दी। सर। गौरव तो नहीं है ना मेरे ख्याल से कोई? नो। एक सेकंड आप देख लो गाइस सामने एक बार स्क्रीन पे। हाँ गौरव नहीं है तो इमरान है, जैनम भी नहीं है आई थिंक सो। है जैनम? हेलो जैनम, नहीं जैनम नहीं है, जैनम नहीं है। कृति है, प्रवेश नहीं है, सचिन, सचिन है कोई? सचिन नहीं है, सचिन। कुछ स्टूडेंट्स को गाइस मैं डिलीट कर दूंगा जो नहीं आएंगे, आज ही सोच रहा हूँ कर दूं। सौरभ आए हैं, सुजल नहीं है, वैसे आते हैं सुजल। ताहा है, विशाल आज आए हैं, विनेश आए हैं, योगेश चौबे, चौबे है, ठीक है। क्लियर है गाइस, किसी की है तो नहीं की अटेंडेंस? लक्ष्य आप हो ना? तो आपकी, आपका नाम तो नहीं आया यहाँ पे लक्ष्य का। लक्ष्य आपका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, रिमूव हो गए क्या आप? लक्ष्य माइक यस सर। ओपन, आपका हेलो वो नहीं है, नाम नहीं आ रहा है ग्रुप में, नाम नहीं आ रहा लक्ष्य। सर, वही तो समझ नहीं आ रहा, सुबह नाम भी आपने वही हटवा लिया दिक्कत क्या? आ रही थी। अच्छा अच्छा, नहीं आप आए सर। थे, आप आए थे, ठीक है, मैं पूछता हूँ मैम से। यस। सौरभ परसेंट सर, हाँ सौरभ मैंने लगा दी, ठीक है। तहा, हेलो तहा बताइए क्या कह रहे हैं तहा? सर ये पीडीएफ भेज देना ग्रुप पे सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारी भेज देता हूँ आपको, जस्ट अभी वेट अ मिनट, मैं क्लास लेफ्ट करते ही आपको ये PDF भेज देता हूँ, पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। वैसे ऑलरेडी सारी चीजें बता दी, पर रिकॉल करने के लिए आपके पास होनी चाहिए, तो मैं डाउनलोड करके आपको भेज देता हूँ, ठीक है। क्लियर है? तो बाय एवरीवन, तो कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके, बाय। जी सर। थैंक यू। ओके ओके।